हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस प्यारे से PWIT जैम एंड CSNet चैनल में और मैं हूं आपका अपना संजय सर। तो हम आपके लिए लेकर आए हैं उद्गम सीरीज जो कि आपके CSNet एग्जाम के लिए रहेगी, राइट। तो इसमें जो मैं आपको टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं मैथमेटिक्स का वो है लीनियर अलजेब्रा। तो मैं आपको लीनियर अलजेब्रा के मोस्ट एक्सपेक्टेड कंसेप्ट एंड जो आपके एग्जाम में आते हैं उसके मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स लेकर आ रहा हूं। तो मैं आपको जो टॉपिक कराऊंगा लीनियर अलजेब्रा में, जो आपका फर्स्ट टॉपिक है मोस्ट एक्सपेक्टेड या कहो एक तरीके से कंसेप्ट जो है वो है आपका वेक्टर स्पेस, फर्स्ट टॉपिक। तो इसमें क्या होगा, देखो वेक्टर स्पेस क्यों लेके आए, जैसे कि आप सभी को पता है कि जो लीनियर अलजेब्रा है उसमें वेक्टर स्पेस का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, राइट, वेक्टर स्पेस का। तो अगर हमें वेक्टर स्पेस ही नहीं पता होगा तो हम आगे के लेक्चर्स में कैसे डील करेंगे। तो इसलिए आज का जो हमारा लेक्चर है फर्स्ट लेक्चर है लीनियर अलजेब्रा का, राइट, और फर्स्ट टॉपिक है। तो मैं आज इस टॉपिक के बेसिक्स हम क्लियर करेंगे, यानी कि जो लीनियर अलजेब्रा में वेक्टर स्पेस होता क्या है, इसका एक तरीके से जो बेसिक है कि किस तरीके से हम चेक करेंगे कि आपके पास कोई इंफॉर्मेशन गिवन है, उस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आप कैसे कहोगे कि वो वेक्टर स्पेस है या नहीं है, राइट। तो आज हम पूरा का पूरा फोकस रखेंगे वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन पर कि किस तरीके से इसकी डेफिनेशन है और किस तरीके से हम किसी इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग किसी सेट को या फिर किसी इंफॉर्मेशन को किस तरीके से कहेंगे कि वो वेक्टर स्पेस है, राइट। तो हमारा मेन टारगेट होगा वेक्टर स्पेस जानना। देखो ये बिल्कुल बेसिक लेवल है, राइट। हमें पता है कि बिल्कुल बेसिक लेवल है, आपको वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन भी पता होगा जिनमें थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी हम इसको एक बार रिकॉल करते हैं ताकि हमें आगे वाले जो लेक्चर्स होंगे, आपके जो मोस्ट एक्सपेक्टेड आपके जो टॉपिक्स होंगे उनमें हमें हेल्पफुल रहे, ताकि मुझे भी पता रहे कि हाँ मैंने आपको वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन बताई है और आपको भी पता हो कि हाँ सर ने वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन बताई है, ताकि हमें आगे चल के कंफ्यूजन ना रहे। अब देखो आपने अगर CSI नेट के जो पेपर हैं अगर उसका एनालिसिस करा होगा, राइट, जितने भी PYQs हैं CSI के अगर आपने उनका एनालिसिस करा होगा तो कभी भी क्वेश्चन ना डायरेक्ट स्पेस पे नहीं आया। डायरेक्ट स्पेस में मतलब वेक्टर स्पेस पे नहीं आया। कभी भी आपसे कोई इंफॉर्मेशन गिवन है, ये नहीं कहा कि वो वेक्टर स्पेस है या नहीं है, ये कभी नहीं पूछा गया, राइट। कभी भी आप कोई सी भी ईयर का पेपर उठा के देख लो, आपसे कभी नहीं पूछा गया कि वो वेक्टर स्पेस है या नहीं है। आपसे पूछता है क्या है, वो आपसे पूछता है जनरली आपको मान के चलो एक वेक्टर स्पेस दे देता है, सपोज ये, राइट। अभी हम जानेंगे कि ये जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है, यहां पर प्लस का मतलब क्या है, डॉट का मतलब क्या है और वी का मतलब क्या है। तो आपके पास एक सेट देता है जिसको वो बोलता है कि ये वेक्टर स्पेस है। फिर इसके अलावा आपको एक और सेट देता है, सपोज एस, ठीक है। इस पे कोई अलग ऑपरेशन भी हो सकते हैं, हो सकता है ये ऑपरेशन सेम हो, ठीक है, हो सकता है ये ऑपरेशन सेम हो। तो वो पूछता है, जहां पर वो कह देता है दिस एस इज द सबसेट ऑफ वी, वो कह देता है दिस जो एस है वो क्या है, सबसेट है वी का। तो आपसे यहां से वेक्टर स्पेस ना पूछकर वो पूछता है कि सब स्पेस है या नहीं है, राइट, कि जो ये एस है ये इस वेक्टर स्पेस का सब स्पेस होगा या नहीं होगा, राइट। आपके पास चार ऑप्शन होते हैं, उधर चार ऑप्शन में फ्रेम कर देंगे। इस पर जो रूल्स होते हैं, राइट, जो ये ऑपरेशन होते हैं, ये ऑपरेशन होते हैं जो प्लस एंड डॉट मैंने लिखा है और यहाँ पर जो ये प्लस लिखा है और इसको अराउंड कराए, इस तरीके से डॉट इसको अराउंड कराए, ये भी अपने आप में क्या ऑपरेशंस होते हैं। तो इस सेट को, जो सबसेट है वी का, इस सबसेट को पूछता है क्या ये वेक्टर स्पेस बनेगा या नहीं बनेगा। अगर बनेगा तो अंडर किस ऑपरेशन में बन रहा है, और आपको चारों ऑप्शन देगा, उसमें अलग अलग आपको ऑपरेशन डिफाइन होंगे। तो आपको बताना पड़ेगा कि किस तरीके से वो सब स्पेस है। क्वेश्चंस बनता है सब स्पेस से, राइट। नेट के अंदर या फिर आपके गेट के अंदर या फिर जैम के अंदर किसी भी इंट्रेंस एग्जाम को देख लो, ज्यादातर क्वेश्चंस आपके बनते हैं सबस्पेस के ऊपर। लेकिन सबस्पेस को जानने से पहले कि आप सबस्पेस होता क्या है, उसको जानने से पहले आपको वेक्टर स्पेस अच्छे से पता होना चाहिए कि आखिरकार ये वेक्टर स्पेस होता क्या है। भाई इसको हमें पता तो होना चाहिए कि वेक्टर स्पेस क्या है, किस खेत की मूली है ये, राइट। हमें पता होना चाहिए कि वेक्टर स्पेस क्या है। तो इसीलिए मैं आपको फर्स्ट लेक्चर वेक्टर स्पेस लेके आया हूं ताकि हमको पता चले वेक्टर स्पेस क्या है। चलिए, आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, मेरा मोटिव भी समझ में आ गया होगा कि मैं यहां पर बेसिक से क्यों स्टार्ट कर रहा हूं। बिल्कुल बेसिक से इसलिए कर रहा हूं कि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे, राइट, या फिर जिनको डेफिनेशन अच्छे से क्लियर नहीं होगी। तो आज उनकी हम डेफिनेशन को क्लियर करेंगे, ठीक है। सबकी जिनको आता है उनकी रिवीजन हो जाएगा और जिनको नहीं आता वो एक बार उनको डेफिनेशन समझ में जाएगी, ठीक है। चलिए, तो मैं स्टार्ट करता हूं वेक्टर स्पेस। तो आज के जो टॉपिक है, जो आज का हमारा टारगेट होगा आज, तो हम मेनली जानेंगे कि वेक्टर स्पेस होता क्या है, ठीक है, और इसको किस तरीके से प्रूफ करते हैं किसी सेट को कि वो वेक्टर स्पेस है या नहीं है। फिर इसके बाद हम उस पर कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, कुछ इसकी प्रॉपर्टीज भी देखेंगे वेक्टर स्पेस की क्या होती है। फिर अपना आज का ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो आपका फर्स्ट जो टॉपिक है वो है वेक्टर स्पेस।
तो वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन क्या है, देखो मैं आप मान के चल रहा हूं कि आपको फील्ड पता होगा, राइट। इसको पढ़ने से पहले मैं आपको मान के चल रहा हूं कि आपको पता होगा कि फील्ड क्या होता है, ठीक है। फील्ड मैं आप मान के चल रहा हूं ये फील्ड क्या होता है, तो ये आपको सर्च करना है। अगर आप जिनको भी नहीं पता फील्ड क्या है, तो एटलीस्ट आपको ये तो पढ़ना ही है पहले कि फील्ड क्या होता है, ठीक है। ये जानना फील्ड क्या होता है, ये मैं आपको एज अ होमवर्क दे रहा हूं कि फील्ड क्या होती है, ठीक है। जिनको पता है वेरी गुड, जिनको नहीं पता वो एक बार सर्च करना फील्ड होती क्या है, ठीक है। चलिए तो वेक्टर स्पेस देखते हैं। तो लेट एफ प्लस डॉट बी अ फील्ड। तो मैं यहां पर क्या कह रहा हूं, मैं यहां पर कह रहा हूं जो एफ है, जो सेट है, यहां पर एफ का मतलब क्या है, सेट है, प्लस ये एक ऑपरेशन है, डॉट ये एक अनदर ऑपरेशन है। तो ये एक स्ट्रक्चर है, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। तो ये मिलके क्या है, एक फील्ड बनाता है। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, वो प्रॉपर्टीज आपको देखनी है। बी अ फील्ड, ये क्या है, एक फील्ड है। देन अ सिस्टम वी प्लस डॉट, राइट। यहां पर जो ऑपरेशन है और जो यहां पर ऑपरेशन है, ये सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, ध्यान रखना। इसलिए मैंने यहां पर डिफरेंट सिंबल यूज किए हैं। इस यहां पर एक ऑपरेशन प्लस और यहां पर एक ऑपरेशन अनदर ऑपरेशन डॉट, ठीक है। मैंने यहां पर ऑपरेशन अलग करे हैं, यहां पर अलग अलग तरीके से मैंने यहां रिप्रेजेंट करे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो ये ऑपरेशन है वो सेम भी है और डिफरेंट भी हो सकते हैं। चलिए तो देन अ सिस्टम दिस कंसिस्टिंग ऑफ, जो ये सिस्टम है यानी कि जो ये अलजेब्राइक स्ट्रक्चर है ये वाला, ये क्या कंसिस्ट कर रहा है, अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पर तीन चीज है। फर्स्ट ये वी है, सेकंड ये प्लस ऑपरेशन है, एंड थर्ड ये डॉट ऑपरेशन है, ठीक है। यहां पर तीन चीज है। तो वही है कि जो ये सिस्टम है ये कंसिस्टिंग ऑफ अ नॉन एम्प्टी सेट वी। कंडीशन नंबर फर्स्ट क्या है कि ये कंटेन कर रहा है, क्या कंटेन कर रहा है, ए नॉन एम्प्टी सेट वी। तो यहां पर वी क्या है, एक नॉन एम्प्टी सेट है। ध्यान रखना जब भी आप किसी सेट को वेक्टर स्पेस प्रूव करो तो वो हमेशा सेट कैसा होना चाहिए, नॉन एम्प्टी होना चाहिए। अगर एम्प्टी होगा तो आप वहां से कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। उस पर आप वेक्टर स्पेस डिफाइन नहीं कर सकते। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, वो सेट नॉन एम्प्टी होना चाहिए। सेकंड एन इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन। देखो ये बीओ का मतलब क्या है, बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। शॉर्ट में लिख रखा है मैंने बीओ को बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। इसका मतलब लिख लेना, इस बीओ का मतलब है यहां पर बाइनरी ऑपरेशन, तो आप सभी जानते हो वैसे भी, ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन। तो इंटरनल और एक एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन। तो हम इंटरनल किसको बोलेंगे और एक्सटर्नल किसको बोलेंगे, ये फोकस होना चाहिए। देखो एन इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन ऑन वी, जो इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन है ऑन वी पर क्या होता है, ये इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं प्लस से। प्लस का मतलब इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन, और इंटरनल देखो वर्ड यूज हो रहा है इंटरनल, इंटर मतलब अंदर का, अंदर की बात है भाई ये। तो ये इसी तरीके से इंटरवल जो इंटरनल यूज हो रहा है, इंटरनल, इसमें भी अंदर की बात है। और किसके अंदर की बात है, वी के अंदर की बात है, ठीक है। तो जो वी के एलिमेंट है वो अंदर के अंदर ही एलिमेंट आएंगे। तो यहां पर ऑपरेशन डिफाइंड है वी क्रॉस वी टू वी। ध्यान से देखना, वी क्रॉस वी टू वी, यानी कि जो इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन होता है उसमें जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो भी कहां से आता है, वी से आता है। और जो सेकंड कंपोनेंट होगा, ठीक है, प्लस, यहां पर ऑपरेशन प्लस लगेगा, और ये y वो भी कहां से आएगा, v से आएगा। और जो इसका रिजल्ट आएगा, ठीक है, x प्लस वाई एज अ रिजल्ट आएगा, और वो जो रिजल्ट आएगा वो भी कहां से आएगा, v से आएगा। इज दैट क्लियर। तो हो क्या रहा है इसमें, देखो ध्यान से देखो, एक तरीके से जो प्लस है वो एक ऑपरेशन है, ठीक है, वो कहां से कहां है, v क्रॉस v से v पर है। इसमें कोई एलिमेंट नहीं आएगा v के अलावा, ठीक है। यहां पर सेट क्या है, v, यहां पर सेट क्या है, v, यहां पर सेट क्या है, v, यानी कि आप v के ही एलिमेंट को ऑपरेट कराओगे और जो रिजल्ट आएगा वो v के अंदर ही आएगा। उसको बोलते हैं हम इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। जैसे आपने यहां से एक एलिमेंट उठाया x जो कि v से है, ठीक है, और एक और एलिमेंट उठाया वो भी कहां से आएगा, v से आएगा। फिर इन दोनों पर आप प्लस ऑपरेशन को डिफाइन करोगे, यानी कि इन पर प्लस ऑपरेशन डिफाइन कर रहे हो x, यानी कि एक तरीके से ऑर्डर्ड पेयर में लिखो, ये x, y, ये ऑर्डर्ड पेयर जहां पर x v से y v से, इस पर ऑपरेशन कौन सा अप्लाई कर रहे हो, प्लस, और जो इसका रिजल्ट आएगा वो आएगा x प्लस y, और ये भी कहां से आएगा, जो रिजल्ट आ रहा है वो भी v के अंदर ही लाई करेगा। तो ऐसे ऑपरेशन को हम बोलते हैं इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। चलिए तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर हुआ कि आपके पास एक जो ये सिस्टम है, ये जो सिस्टम को हम वेक्टर स्पेस तब कहेंगे, पहली बात तो इस पर ये होना चाहिए कि v क्या होना चाहिए, नॉन एम्प्टी होना चाहिए। सेकंड जो ये प्लस है ये क्या होना चाहिए, एक इंटरनल ऑपरेशन होना चाहिए इसके पास। डॉट का मतलब यहां पर क्या होगा, एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। एक्सटर्नल का मतलब देखो एक्सटर्नल बाहर का, ठीक है। तो इस तरीके से यहां पर एक एलिमेंट बाहर से होगा, एक अंदर से होगा, क्योंकि किस पर डिफाइन है, v पर डिफाइन है, राइट। एन एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन ऑन v ओवर f। ओवर f का मतलब क्या हो गया, यानी कि जो बाहर का एलिमेंट आ रहा है वो कहां से आएगा, फील्ड से आएगा। इज इट क्लियर। जो बाहर का एलिमेंट हम इस पर डिफाइन करेंगे वो कहां से आएगा, फील्ड से आएगा। और किस तरीके से डिफाइन होगा, यानी कि डॉट सच दैट f क्रॉस v टू v, यानी कि जिसको हम डॉट को किस रिप्रेजेंट कर रहे हैं,
एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन से। तो ये ऑपरेशन कैसा होता है, एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है कि यहां पर एक एलिमेंट फील्ड से आता है, एक आता है आपका वेक्टर से, और जो इसका रिजल्ट आएगा वो किसके अंदर होगा, वी के अंदर ही होना चाहिए। ठीक है, तब हम इसको बोलते हैं एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन। अगर इसका जो रिजल्ट आएगा वो कहां से आ जाए, वी से, वी में ही आए, तब हम इसको बोलेंगे एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन। जैसे सपोज अल्फा मैं ले लेता हूं फील्ड से, ठीक है, ये फील्ड है आपकी एफ, एंड एक्स में ले लेता हूं वेक्टर स्पेस से, और मैं यहां पर देख रहा हूं जो ये डॉट ऑपरेशन है, क्या ये एक्सटर्नल है, तो इसका मतलब क्या करने का, इसको आपको अप्लाई करना पड़ेगा अल्फा कॉमा एक्स। ऑर्डर पेयर में लिखूंगा क्योंकि यहां पर कार्टेशियन प्रोडक्ट है, तो अल्फा कहां से आ रहा है, फर्स्ट कंपोनेंट एफ से, सेकंड कंपोनेंट वी से, जो इनका रिजल्ट आएगा वो आएगा अल्फा डॉट एक्स। ठीक है, और जो ये रिजल्ट आ रहा है ये किसके अंदर होना चाहिए, कोडोमेन के यहां पर वी, तो ये आपका वी के अंदर होना चाहिए। अगर ये रिजल्ट वी के अंदर आता है तो इस ऑपरेशन को, जो डॉट, जो जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं डॉट से, तो ये ऑपरेशन क्या होना चाहिए आपका, ये होना चाहिए एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन। इज इट क्लियर? तो अब आप, आई होप आपको क्लियर होगा कि इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन होता क्या है। ठीक है, तो क्या होता है भाई, देखो ये एफ क्रॉस वी से वी पर है एक्सटर्नल, इंटरनल क्या होता है, इंटरनल होता है आपका वी क्रॉस वी से, जिसको हम प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं, वी क्रॉस वी से वी। ठीक है, इसमें जो रिजल्ट आएगा x, y दोनों वेक्टर v से होंगे, और इनका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा x प्लस वाई, और वो भी कहां होना चाहिए, v के अंदर होना चाहिए, और इसमें भी कहां होना चाहिए, v के अंदर। दोनों में जो रिजल्ट है वो v के अंदर ही होना चाहिए। बस फर्क क्या है, फर्क ये है कि इसमें जो एलिमेंट आ रहे हैं, जो ऑर्डर पेयर आएगा वो v क्रॉस v से आएगा, इसमें f क्रॉस v से आएगा, क्योंकि यहां पर v के बाहर चला गया f, और जो बाहर गया तो वो कहां से आ रहा है, एक एलिमेंट फील्ड से आ रहा है, इसलिए इसको एक्सटर्नल और इसको इंटरनल। ठीक है, डिफरेंस क्लियर है आपको इंटरनल एंड एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन में। चलिए, तो आई होप आपको क्लियर होगा। तो ये आपके पास तीन चीज तो इसके पास होनी चाहिए, तभी आप जाके डिसाइड कर सकते हो कि जो आपका ये सिस्टम है v प्लस डॉट की ये वेक्टर स्पेस है या नहीं है। ठीक है, अगर ये तीन कंडीशन आपको नहीं दे रखी तो आप वहां से एनालिसिस नहीं कर सकते, आप वहां से एनालिसिस नहीं कर पाओगे या जज नहीं कर पाओगे कि जो आपको सिस्टम दे रखा है वो आपके पास वेक्टर स्पेस है या नहीं है। तो मस्ट है कि तीन चीज तो होनी चाहिए। क्या? सबसे पहले एक नॉन एम्प्टी सेट, सेकंड एक इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन, एंड थर्ड एक एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन। ये तीन चीज तो आपको गिवन होनी चाहिए। उसके बाद इस सिस्टम को आप वेक्टर स्पेस तभी कहोगे जब आपके पास ये कंडीशंस होंगी, जो मैंने चार कंडीशंस लिख रखी हैं यहां पर। अब ये चार कंडीशंस क्या है, देखो ध्यान से। तो डेफिनेशन आपको रिकॉर्ड कर देता हूं मैं एक बार। ए नॉन एम्प्टी सेट वी, इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन v क्रॉस v टू v डिफाइंड बाय प्लस, देखो प्लस ऑप्शन लग रहा है, x y टू x प्लस वाई, जो कि v के अंदर ही होना चाहिए, राइट। सेकंड, एन एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन ऑन v ओवर f, जहां पर एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन कहां से डिफाइन होगा, f क्रॉस v टू v, जहां पर जिस तरीके से डिफाइन होगा डॉट अल्फा डॉट x, क्योंकि ऑर्डर पेयर अल्फा फील्ड से x वेक्टर से, तो अल्फा डॉट x कहां जाना चाहिए, v में ही जाना चाहिए। ठीक है, ये एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन, ये चीज आ गई आपके पास। इज कॉल्ड, इस सिस्टम को कहोगे इज कॉल्ड अ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड f। किसके फील्ड ओवर कहोगे, क्योंकि जो बाहर का एलिमेंट है कहां से आ रहा है, फील्ड से आ रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं ओवर फील्ड f, कि f से होगा इसके अकॉर्डिंग, राइट, एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन के अकॉर्डिंग। इज कॉल्ड अ वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड f इफ एंड ओनली इफ इट सेटिस्फाई द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। कौन सी प्रॉपर्टीज, ये फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। नंबर वन, कि v प्लस b, देखो v वेक्टर जो आपका, जिसको हम नॉन एम्प्टी सेट बोल रहे हैं वो, और उसमें कौन सा ऑपरेशन है, प्लस का मतलब यहां पर क्या है, इसको देखो प्लस ऑपरेशन में समझ रहा हूं, इसका मतलब प्लस का मतलब यहां पर इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन। कौन सा, v विद इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन बी एन अबेलियन ग्रुप, राइट। देखो इसके लिए जो जरूरी है ना, वो ग्रुप थ्योरी आपको थोड़ी बहुत आनी चाहिए कि ग्रुप क्या होता है। ठीक है, इतना ही आना चाहिए कि ग्रुप होता क्या है, काम चल जाएगा। देखो बी एन अबेलियन ग्रुप, तो अबेलियन ग्रुप के अंदर क्या क्या होती है, इसके अंदर जो फर्स्ट प्रॉपर्टी मैंने यहां पर रखी है, इसके अंदर 5 प्रॉपर्टीज होती है। अब 5 प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती है, देखो, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन जो थी उसके अंदर 5 प्रॉपर्टीज मैं लिखने जा रहा हूं। क्या कह रहा है, फर्स्ट, सबसे पहले देखो इसको दोबारा से मैं डिफाइन करता हूं। आपके पास एक सिस्टम हो, एक आपके पास एक फील्ड होगी, सबसे पहले एक फील्ड होगी ये वाली, ठीक है। इस पर ऑपरेशन मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये कोई ऑपरेशन डिफाइन होंगे आपको, प्लस एंड डॉट। इसमें भी ये क्या है, प्लस मतलब जो फर्स्ट लिख रखा है मैंने, ये इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन, जो डॉट है वो एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन। इस फील्ड पे भी इंटरनल एंड एक्सटर्नल होंगे, लेकिन इस केस में जो इंटरनल एक्सटर्नल वो अलग टाइप से है। ठीक है, जो ये प्लस है ये f क्रॉस
एफ से ही डिफाइन होगा, ठीक है, जो यहां पर ये डिफाइन है वो एफ क्रॉस एफ पर होगा, और जो डॉट होगा वो भी आपका यहां पर एफ क्रॉस एफ से होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है, एफ क्रॉस एफ से एफ पर। जो प्लस एंड डॉट है वो इस तरीके से डिफाइन है, यहां पर ऑपरेशन है वो किस पर, फील्ड पर ऑपरेशन है, ठीक है, इस एफ पर ऑपरेशन है, ओके। और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, ये मैंने आपको होमवर्क में दिया है, इसको करना। एंड कोई एक अलग से आपके पास एक और अलजेब्राइक स्ट्रक्चर होगा v प्लस डॉट, ठीक है, ये इसमें ये v क्या होना चाहिए आपके पास, जो ये v है आपके पास यहां पर नॉन एम्प्टी होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए v, पहली बात नॉन एम्प्टी होना चाहिए, ठीक है। और यहां पर प्लस का मतलब क्या है, ये क्या होना चाहिए, प्लस का मतलब है ये इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए, क्या होना चाहिए भाई, इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन। और जो डॉट है इसका मतलब क्या होना चाहिए, यहां पर एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए, एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन। देखो डेफिनेशन को ध्यान से समझ लेना, एक बार डेफिनेशन क्लियर है ना फिर समझ लो वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन आपको अच्छे से क्लियर है, इसमें कंफ्यूजन नहीं रहेगी फिर, ठीक है, ये चीज होनी चाहिए। और इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन का मतलब आपको पता ही है क्या है भाई, इसका मतलब है इंटरनल का मतलब प्लस, जहां पर ये कहां से डिफाइन है, v क्रॉस v से v पर। और एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन का मतलब क्या है, ये f क्रॉस f से, जो फील्ड है आपकी f, फिर जो जिसको हम वेक्टर स्पेस होने जा रहा है वो v, और f क्रॉस v से v पर, ये चीज आपको गिवन होंगी, ये आपको गिवन होंगी। तब इसके बाद आपको चेक करना पड़ेगा कि फर्स्ट कंडीशन, जिसको हम फर्स्ट कंडीशन कह रहे हैं, इसके अंदर 5 प्रॉपर्टीज होती हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि v विद इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन बी एन अबेलियन ग्रुप, ये क्या होना चाहिए, अबेलियन ग्रुप होना चाहिए भाई, क्या होना चाहिए, अबेलियन ग्रुप। चलिए अब अबेलियन ग्रुप का मतलब क्या है, इसके अंदर छोटी छोटी 5 प्रॉपर्टीज होती हैं। सबसे पहले स्केलर, सबसे पहले यहां पर क्या होगा, क्लोजर प्रॉपर्टी, जिसको हम बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, जो कि आपको पहले से ही गिवन है, ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है कि राइट, ग्रुप थ्योरी का कंसेप्ट है कि अगर कोई भी जो v को आप क्या कहने वाले अंडर दिस ऑपरेशन प्लस, यानी कि अंडर इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन, या किसको प्लस ऑपरेशन कह सकते हैं हम, ये इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करना चाहिए। इसका मतलब है कि x प्लस जो ऑपरेशन है प्लस, उसको आप डिफाइन करोगे y पर, वो क्या होना चाहिए, v के अंदर ही होना चाहिए फॉर ऑल x, y बिलोंग्स टू v। कि आप v के कोई भी दो एलिमेंट लो, v के कोई भी दो एलिमेंट लो और उनके ऊपर इस प्लस ऑपरेशन को, यानी कि इस इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन को डिफाइन करो, और जो रिजल्ट आएगा वो भी v के अंदर होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या है, इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन की ही डेफिनेशन है, उसको फिलफिल करना चाहिए दोबारा से फर्स्ट, ठीक है। इसको एक बार आप वेरीफाई कर चुके हो तो फिर दोबारा करने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं इसको हम इस तरीके से लिखते हैं। सेकंड, क्लोजर के बाद क्या आता है, एसोसिएटिविटी। सेकंड के बाद क्या आता है, एसोसिएटिविटी, ठीक है, एसोसिएटिविटी। तो इसमें क्या कहता है कि मान चलो आपके पास 3 वेक्टर्स हैं, तो ये होना चाहिए x प्लस वाई प्लस जेड, इसमें सिर्फ एक ही ऑपरेशन प्लस, ये ध्यान रखना, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू होना चाहिए x प्लस वाई प्लस जेड फॉर ऑल x, y, z बिलोंग्स टू v। यानी कि कोई भी 3 वेक्टर आप उठाओ v से, और उसमें पहले जो लास्ट के 2 एलिमेंट है उन पर पहले प्लस ऑपरेशन डिफाइन करो, ठीक है। जो रिजल्ट आ रहा है फिर उसके साथ x के साथ को ऑपरेट करो, जो ये रिजल्ट आएगा वो सेम आना चाहिए कि फर्स्ट 2 एलिमेंट है उसके साथ पहले प्लस जो ऑपरेशन है उसको ऑपरेट कराओ, प्लस फिर थर्ड एलिमेंट को ऑपरेट कराओ, ठीक है। जो ये इसमें रिजल्ट आ रहा है और जो यहां रिजल्ट आ रहा है वो क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए, यानी कि जो ये राइट हैंड साइड है वो इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड दी एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी, ठीक है, ये होल्ड होनी चाहिए। थर्ड आपका होता है, थर्ड क्या होता है भाई आपका, थर्ड आपका होता है यहां पर आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी, ठीक है। आइडेंटिटी क्या होती है कि यहां पर आपके पास एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए जिसको मैं यहां से ई से डिनोट कर रहा हूं, ठीक है, ई प्लस कोई भी वेक्टर ले लो आप x, तो ई प्लस एक्स, चाहे उसको आप लेफ्ट से ऑपरेट कराओ, चाहे आप उसको राइट से ऑपरेट कराओ, यानी कि x प्लस ई। यहां पर ई कहां पर है, लेफ्ट में, यहां पर ई क्या, राइट में। तो यहां चाहे इसको राइट से ऑपरेट कराओ चाहे लेफ्ट से ऑपरेट कराओ, रिजल्ट हमेशा वही वेक्टर आएगा सेम, कौन सा, जिसके साथ इसको ऑपरेट करा रहे हो। तो ई के साथ किसको ऑपरेट करा रहे हैं, एक्स को, तो एक्स ही आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके फॉर ऑल
x बिलोंग्स टू v, और ये x कहां एग्जिस्ट करेगा, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी देयर एग्जिस्ट e बिलोंग्स टू v, ठीक है, v सच दैट जो e है जिसको मैं कह रहा हूं आइडेंटिटी एलिमेंट, वो आइडेंटिटी एलिमेंट v के अंदर ही होना चाहिए, v से बाहर नहीं होना चाहिए, वो आइडेंटिटी एलिमेंट कहां चाहिए, v के अंदर ही होना चाहिए। किस तरीके का होता है ये आइडेंटिटी एलिमेंट, जो e प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स आई, एक्स प्लस ई वो भी एक्स आई, इस टाइप के एलिमेंट ई को हम बोलते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट, राइट। और ये प्रॉपर्टी आपकी क्या है, एक तरीके से ये कौन सी प्रॉपर्टी है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, राइट। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं कि यहां पर ये प्रॉपर्टी वो क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, कि यहां पर आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी है। चलिए फोर्थ यहां पर होता है इनवर्स, ठीक है, यहां फॉर ऑल के लिए होता है। अब एक होता है लास्ट यहां पर फोर्थ प्रॉपर्टी इनवर्स एलिमेंट। अब आपको पता होगा इनवर्स एलिमेंट क्या होता है कि फोर ईच एक्स बिलोंग्स टू वी, फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू वी, कि हर एक एलिमेंट के लिए, क्योंकि हर एक एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करते हैं, फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू वी देयर एग्जिस्ट, ठीक है, एक क्या होगा माइनस एक्स एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा। माइनस एक्स का मतलब क्या है, इनवर्स एलिमेंट ऑफ एक्स, ठीक है, यहां पर माइनस एक्स का मतलब है इनवर्स एलिमेंट ऑफ एक्स, दे एग्जिस्ट माइनस एक्स सच दैट, इस तरीके से एग्जिस्ट करेगा कि x में अगर आप प्लस ऑपरेशन, ठीक है, जो भी ये इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन है, इसको ऑपरेट कराओगे माइनस एक्स के साथ, चाहे इसको राइट से कराओ, ठीक है, चाहे इसको आप लेफ्ट से कराओ, ऑलवेज आइडेंटिटी एलिमेंट ही देगा। क्या देगा, ऑलवेज आइडेंटिटी एलिमेंट देना चाहिए, कि इस x का इस इसके इनवर्स एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आना चाहिए, e आना चाहिए, ठीक है। या फिर कहो ऐसा एलिमेंट अगर उसको किसी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करें, चाहे राइट से चाहे लेफ्ट से, और अगर हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिल रहा है, तो वो एलिमेंट यानी कि जो माइनस एक्स है, राइट, ये एलिमेंट क्या कहलाएगा, इनवर्स कहलाएगा एक्स का, ठीक है, क्या कहलाएगा, एक्स का इनवर्स। इज इट क्लियर। तो ये होता है इनवर्स एलिमेंट की एग्जिस्टेंस। अगर ये हर एक एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करती है, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है, क्लोजर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है, तो हम बोलते हैं दिस कॉल्ड अ ग्रुप। ये चारों प्रॉपर्टी मिलकर क्या बनाता है, ग्रुप बनाता है। अब अबेलियन ग्रुप क्या होता है, एक और प्रॉपर्टी इसमें ऐड हो जाती है, फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है कि यहां पर x प्लस वाई इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स होगा फॉर ऑल x, y बिलोंग्स टू v। कि आप कोई भी दो एलिमेंट उठाओ इस v से, ठीक है, और उनको आप x प्लस वाई करो, यानी कि x को पहले रखो y को बाद में रखो, फिर या y को पहले रखो x को बाद में रखो, तो ये ऑलवेज क्या करे, इक्वल आने चाहिए, यानी कि राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। इन दोनों का जो रिजल्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है, तो इसको हम बोलते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, ये आपकी होती है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसको लिख लो, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, दिस इज कॉल्ड कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो ये पांचों प्रॉपर्टी मिलकर बनाती है अबेलियन ग्रुप। तो अबेलियन ग्रुप के अंदर ये पांचों प्रॉपर्टी होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जिसको भी आप v को आप वेक्टर स्पेस कहने जा रहे हो ओवर द फील्ड f, कब कहोगे, पहली बात कि जो v है वो इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन के साथ क्या बनाए, अबेलियन ग्रुप बनाना चाहिए, ठीक है। ये पहली प्रॉपर्टी होगी कि ये v प्लस क्या होना चाहिए, एक अबेलियन ग्रुप होना चाहिए अपने आप में। फिर इसमें सेकेंड प्रॉपर्टी क्या होगी, सेकेंड प्रॉपर्टी इसमें कह रहा है, ठीक है, जो इसमें सेकेंड प्रॉपर्टी है, अच्छा अबेलियन ग्रुप आपको समझ में आ गया, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी में वही समझ बताता हूं आपको। सेकंड प्रॉपर्टी कह रहा है कि जो अल्फा क्या है, फील्ड से एलिमेंट आएगा, बीटा भी कहां, फील्ड से है, ठीक है, यहां पे मैं लिख रखा है फॉर ऑल अल्फा भी फील्ड से, बीटा भी फील्ड से, जो एक्स है वो वी से है, यानी कि वी मतलब इस नॉन एम्प्टी सेट से, ठीक है। तो अल्फा डॉट बीटा डॉट एक्स कि पहले आपने एक बीटा क्या लिया, फील्ड का एलिमेंट लिया, एक्स कहां से लिया, वी का एलिमेंट लिया, इस पे आपने इस डॉट ऑपरेशन यानी कि एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन को डिफाइन करा, इसका जो रिजल्ट आएगा ये कहां जाएगा, वी में जाएगा ये, ठीक है। इस पर जो वी का एलिमेंट अगेन किसका एलिमेंट हुआ, वी का एलिमेंट हुआ, फिर इस पर अगेन आप क्या कर रहे हो, अल्फा अप्लाई कर रहे हो, तो ये फील्ड का एलिमेंट, ये वी का एलिमेंट, तो जो ये रिजल्ट आएगा, जो इसका रिजल्ट आ रहा है वो किसके इक्वल होना चाहिए, कि आप चाहे पहले जो आप दो एलिमेंट ले रहे हो फील्ड से, उन पे आप फील्ड का ऑपरेशन डिफाइन करो। देखो जो एलिमेंट जहां से आ रहा है उसी का ऑपरेशन डिफाइन करेगा, अल्फा कहां से, फील्ड से, बीटा कहां से, फील्ड से, तो इस पर कौन सा ऑपरेशन डिफाइन होगा, फील्ड का ही, ये वाला डॉट, ठीक है, क्योंकि यहां पर मल्टीप्लीकेशन एक तरीके से, तो अल्फा डॉट बी, ठीक है, ये वाला। फिर इसके बाद ये पूरा फील्ड का एलिमेंट हुआ,
फिर यहाँ एक v का एलिमेंट है, ये क्या है v का एलिमेंट, ये का इसका एलिमेंट है f का, तो इस पे कौन सी ऑपरेशन आएगी, एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है, तो उसको हम डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जो ये आएगा एज अ रिजल्ट और जो यहां से एज अ रिजल्ट आ रहा है वो दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होने चाहिए, तब जाके हम कहेंगे कि ये सेकंड प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है, इस वाली सेकंड प्रॉपर्टी को, ठीक है, ये प्रॉपर्टी भी होल्ड होनी चाहिए जिस इस वीक को, इस सिस्टम को वेक्टर स्पेस होने के लिए। फिर थर्ड प्रॉपर्टी क्या कह रहा है कि 1 डॉट एक्स इज इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू वी, यानी कि आपके पास एक ऐसा एलिमेंट मिलना चाहिए फील्ड में, कहां पर, ये कहां से आ रहा है, फील्ड में, क्योंकि यहां पर डॉट डिफाइन है, डॉट का मतलब क्या है, एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन, और एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन कब डिफाइन होता है, जब आपका एक एलिमेंट कहां से हो, एफ से, और एक एलिमेंट कहां से हो आपका वी से, इज दैट क्लियर, तभी आप इस डॉट को लगाओगे। तो यहां पर डॉट लग रहा है इसका मतलब क्या है, ये फील्ड का एलिमेंट है, ये आपका वेक्टर यानी कि वी का एलिमेंट है। तो हमेशा फील्ड में एक ऐसा एलिमेंट मिलना चाहिए कि उसको किसी भी वेक्टर्स पे यानी कि v के किसी भी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करो, v के किसी भी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करो और हमेशा क्या मिलना चाहिए, वो v का ही एलिमेंट आना चाहिए। तो यहां पर एक ऐसा एलिमेंट मिलेगा, वो क्या होगा यहां पर एक तरीके से 1, इस 1 को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फील्ड की आइडेंटिटी एलिमेंट एक तरीके से, ठीक है, एक तरीके से। तो यहां पर ऐसा एलिमेंट मिलेगा 1 डॉट एक्स इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू वी। इसका मतलब क्या होता है कि आप वी सेट में से कोई भी एक्स उठा लो और इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करो, वो हमेशा क्या देगा, वही एलिमेंट आ जाएगा वी सेट का, ठीक है। इस टाइप का एलिमेंट आना चाहिए फील्ड के अंदर, होना चाहिए, ठीक है, इस टाइप का एलिमेंट। चलिए अगर इस टाइप का एलिमेंट होगा तो ये थर्ड प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या होती है, इसको हम बोलते हैं एक तरीके से, क्या बोलते हैं इसको, कोई बताएगा, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ये क्या कहता है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या कहता है, देखो ऑपरेशन पे डिफाइन है, यहां पर डॉट ऑपरेशन, यहां प्लस ऑपरेशन, तो ये कहता है कि जो डॉट ऑपरेशन है ये डिस्ट्रीब्यूटिव है, किस साइड से, लेफ्ट से डिस्ट्रीब्यूटिव है, इस ओवर द एडिशन, ठीक है, इसको मैं एडिशन ऑपरेशन बोल रहा हूं, इसको डॉट ऑपरेशन बोल रहा हूं, ठीक है। ये डिफाइन नहीं है किस तरीके से ऐड हो रहा है, किस तरीके से मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, ये डिफाइन नहीं है। तो यहां पर जो ये डॉट ऑपरेशन है, ये प्लस ऑपरेशन क्या, जो डॉट ऑपरेशन है वो क्या होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटिव होना चाहिए ओवर दी एडिशन। इसका मतलब क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर दी एडिशन, इसका मतलब ये होता है कि अल्फा डॉट एक्स फिर प्लस है, प्लस एज इट इज अल्फा डॉट वाई, कि इस अल्फा को मैं इस एक्स के साथ ब्रैकेट के अंदर ले जाऊंगा, क्योंकि यहां पर इंटू में है तो ये पूरा इंटू के साथ चलना चाहिए, अल्फा इंटू एक्स, ठीक है, यानी कि अल्फा डॉट एक्स, फिर यहां पर प्लस आ गया, ये एज इट इज ऑपरेशन ओवर द एडिशन, ठीक है, ये प्लस एज इट इज, इसको ओवर कर गया, अल्फा डॉट वाई, क्या हो गया, अल्फा डॉट वाई इज फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू एफ, कि अल्फा आपका कहां से एलिमेंट है, हर एक फील्ड के एलिमेंट के लिए, और हर एक दो जो एलिमेंट होंगे एक्स वाई वो कहां से होंगे, वी से होंगे, इन सब के लिए ये प्रॉपर्टी फिल होना चाहिए, किसी भी एलिमेंट के लिए फॉल्स नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज हो गई, इसको बोलते हैं राइट लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है, कि जो डॉट है वो कहां पर है, लेफ्ट में, तो हम इसको बोलते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी या डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ओके। अब इसी तरीके से राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, इसमें क्या होगा, अब यहां पर हमने क्या दो एलिमेंट लिए थे वी से, अब हम लेंगे दो एलिमेंट फील्ड से, ठीक है, अल्फा एंड बीटा, और यहां पर दो फील्ड के लिए एक लिया एक्स का, तो इस एक्स को अब मैं क्या कर रहा हूं, राइट से ऑपरेट कर रहा हूं, क्योंकि मेरे किस साइड है, राइट हैंड साइड है, ठीक है। तो एक्स डॉट दिस, तो यहां पर क्या होगा, ये एक्स डॉट, क्योंकि राइट से ऑपरेट कर रहा हूं तो इस अल्फा के साथ होना चाहिए, तो ये क्या आएगा, अल्फा डॉट एक्स, ठीक है, ये क्या है, एक्सटर्नल ऑपरेशन यानी कि डॉट ऑपरेशन, फिर ओवर दी दिस एडिशन, ये वाला एडिशन, ठीक है, जो ब्रैकेट ये सर्कल के अंदर बंद है, एज इट इज, और डॉट बीटा डॉट एक्स, ठीक है, फॉर ऑल अल्फा बीटा बिलोंग्स टू एफ एंड एक्स बिलोंग्स टू वी। अगर ये भी प्रॉपर्टी डिफाइन होती है तो इसको हम बोलते हैं राइट डिस्ट्रीब्यूटिव। क्या बोलते हैं भाई, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव। तो ये सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए इस सिस्टम के लिए। जब ये सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएंगी चारों की चारों, तब हम कहेंगे जो V है, V क्या है, वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड F। तो इसको रिप्रेजेंट किस तरीके से करते हैं, V ओवर द फील्ड F, ठीक है। देन दिस सिस्टम इज कॉल्ड वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड F। तो इसमें लिख लेना फर्स्ट प्रॉपर्टी, ठीक है। यहां मेरी सेकंड प्रॉपर्टी क्या थी बताई थी मैंने आपको, सेकंड प्रॉपर्टी मैंने बताई आपको कि अल्फा डॉट बीटा डॉट एक्स इज इक्वल टू होना चाहिए अल्फा, ठीक है, अल्फा दिस डॉट बीटा
एंड दिस डॉट एक्स फॉर ऑल अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू फील्ड, ये फील्ड से आएगा, और एक्स कहां से आएगा आपका वी सेट से आएगा। ठीक है, यही सेकंड प्रॉपर्टी देखो, अल्फा डॉट बीटा डॉट एक्स देख। ठीक है, ये आपको हमेशा यहां पर ना एक चीज याद रखनी पड़ेगी कि जो आप डॉट लगा रहे हो, जो ये ऑपरेशन लगा रहे हो, कब डॉट है और कब ये आपका ये डॉट वाला सर्कल के अंदर वाला है, क्योंकि यहां पर दोनों फील्ड के एलिमेंट है, और दोनों फील्ड के एलिमेंट है, तो इस पर जो ऑपरेशन लगेगा आपका वो ये वाला डॉट लगेगा जो सर्कल के अंदर बंद है। ठीक है, यहां पर ये बीटा है, ये एक्स है, लेकिन ये क्या है, एफ का एलिमेंट है, और एक्स का वी का एलिमेंट है, तो इस पर कौन सी ऑपरेशन डिफाइन थी कि जब एक एलिमेंट फील्ड से आए और एक एलिमेंट वेक्टर स्पेस से आए तो आपके पास डॉट ऑपरेशन डिफाइन था। ठीक है, तो ये रिजल्ट कहां रहा था, जो ये रिजल्ट आएगा वो वी के अंदर, तो इसका मतलब क्या हो, जो अल्टीमेटली जो ब्रैकेट के अंदर बंद है ये एक एलिमेंट, ये कहां का एलिमेंट है, वी का एलिमेंट है, और इस पर अगेन फिर से क्या हो रहा है, फील्ड का एलिमेंट अप्लाई हो रहा है, तो इस पर एक एलिमेंट फील्ड का एक वेक्टर का, तो ऑपरेशन कौन सी होगी इस पे, ये वाली डॉट वाली। ठीक है, तो ये चीज क्लियर होनी चाहिए, इसलिए मैंने यहां पर अलग अलग सिंबल लिए ताकि आपको पता रहे डिफरेंस कि कहां पर डॉट कौन सा ऑपरेशन कब डिफाइन हो रहा है, ठीक, और यूज हो रहा है कहां पर। ठीक है, क्योंकि ज्यादातर बुक में लिखा नहीं होता और आप कंफ्यूज रहते हो कि कौन सा ऑपरेशन डिफाइन हो रहा है। इज दैट क्लियर? आप कंफ्यूज रहते हो कि कौन सा ऑपरेशन कब डिफाइन हो रहा है, तो आपको पता ही नहीं रहता, आप बस डेफिनेशन पढ़ लेते हो, आप एज अ डॉट ऑपरेशन, एज अ स्केलर यानी कि इस तरीके से प्लस ऑपरेशन, एज द डॉट ऑपरेशन यानी कि जिसको हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन, एज अ इस तरीके से आप पढ़ते रहो इसको, और आपको एक्चुअल में नहीं पता होता कि जो फील्ड पर प्लस और डॉट है वो प्लस और डॉट अलग ऑपरेशन है, और जो वी सेट पर प्लस और डॉट ऑपरेशन है वो अलग ऑपरेशन है। इज दैट क्लियर? अभी हमें सेट देखेंगे, यानी कि अभी हमें एग्जांपल देखेंगे तब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए। थर्ड प्रॉपर्टी कहती है कि वन डॉट एक्स, वन फील्ड का, एक्स वेक्टर का, तभी यहां पर क्या ये डॉट आया है, और एज अ रिजल्ट क्या चाहिए, एक्स आना चाहिए फॉर ऑल वन बिलोंग्स टू फील्ड, ये फील्ड के अंदर होना चाहिए, या कहो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू वी। ठीक है, वन कहां होना चाहिए, आपका एग्जिस्ट करना चाहिए ऐसा एलिमेंट वन। चलिए फोर्थ यहां पर क्या था, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, कि यहां पर अल्फा, ठीक है, ये एक्स प्लस वाई डॉट, ठीक है, क्लियर है, क्योंकि एक्स वाई फील्ड वेक्टर स्पेस है तो इसलिए यहां प्लस, दोनों वेक्टर से वी से तो इसलिए प्लस, फिर एक फील्ड से है और एक वेक्टर से तो इसलिए यहां पर डॉट, तो ये क्या होना चाहिए, डॉट डिस्ट्रीब्यूटिव होना चाहिए ओवर द एडिशन, तो यानी कि अल्फा डॉट एक्स प्लस अल्फा डॉट वाई फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू फील्ड एंड एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू वी एंड दिस। ठीक है, ये इसमें दो प्रॉपर्टीज फोर्थ के अंदर, फर्स्ट एंड फोर्थ के अंदर सेकंड प्रॉपर्टी कौन सी है कि मान के चलो ये भी आपका दो एलिमेंट फील्ड से आ जाए और एक एलिमेंट आपका वेक्टर स्पेस से आए। ठीक है, तो ये होगा अल्फा डॉट एक्स, राइट से ऑपरेट हो रहा है, अल्फा डॉट एक्स, इसमें एडिशन लगाओ, ठीक है, अल्फा डॉट एक्स दिस अल्फा डॉट एक्स, सॉरी बीटा डॉट एक्स, this beta dot x for all alpha comma beta belongs to f and x belongs to v। ठीक है, तो ये डॉट इस एडिशन के जो फील्ड में एडिशन ऑपरेशन है उसका ऑपरेशन का राउंड क्या है, ये डॉट डिस्ट्रीब्यूटिव है ओवर दी दिस एडिशन ऑपरेशन। ठीक है, ये चीज, और यही चीज आपकी डेफिनेशन में लिख रही थी। ठीक है, यही डेफिनेशन में लिख रहा था, तो ये मिला के कहलाता है आपका, ये सब डेफिनेशन सेटिस्फाई हो जाए, देन वी से v प्लस डॉट इज अ वेक्टर स्पेस, इज अ वेक्टर स्पेस ओवर द एडिशन, ओवर द सॉरी ओवर द फील्ड, ओवर द फील्ड, ओवर द फील्ड, कौन सी फील्ड है यहां पर, ओवर द फील्ड f प्लस एंड डॉट दिस फील्ड। ठीक है, तो हम v को बोलेंगे, इस सिस्टम को बोलेंगे वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड दिस, और इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, वी डिनोट इट बाय v ब्रैकेट के अंदर f। इसका मतलब क्या है, दिस v इज अ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड f। ठीक है, जो ब्रैकेट के अंदर वो फील्ड होगा,
जो V है वो नॉन एम्प्टी सेट होगा। तो इस V को हम बोलेंगे वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड F। तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। इज दैट क्लियर? अब आपको डेफिनेशन क्लियर होगी। चलिए इस पर कुछ एग्जांपल्स करते हैं और उसकी हेल्प से इस डेफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं कि हम किस तरीके से सेटिस्फाई कराएंगे। चलिए देखिए, तो यहां पर मैं एग्जांपल लेता हूं, ठीक है। देखो बेसिक क्लास है आज की हमारी। कभी आप सोचो सर आप तो बहुत बेसिक पढ़ा रहे हो, ये तो हमें पहले से ही पता है। भाई आपको पता है, लेकिन एक बेस बिल्ड करना मेरी जिम्मेवारी है, ठीक है। तो मैं एक बेस बिल्ड कर रहा हूं, जिनको नहीं पता उसको भी पता चल जाए और जिनको पता है उनका एक तरीके से रिवीजन हो जाए, ठीक है। और आई होप, मुझे लगता है कि आपको कुछ ना कुछ तो नया मिलेगा ही और मिला भी होगा, ठीक है। जैसे आपको, मेरे को लगता है ज्यादातर स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होता कि जो फील्ड पर ऑपरेशन होते हैं और जो इस वी सेट को सिस्टम लेते हैं ये वाला, और यहां पर भी बुकों में ज्यादातर जनरली यही लिखा रहता है, जबकि हम ये भूल जाते हैं कि जो ये प्लस और डॉट जो इस फील्ड पर है, जो ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है, इसमें हो सकता है ये प्लस और डॉट अलग तरीके से डिफाइन हो, और इसमें जो ये प्लस और डॉट है इसमें ये प्लस डॉट अलग से डिफाइन हो। इसलिए मैंने यहां पर जो ऑपरेशन लिया इसको मैंने इस तरीके से अलग तरीके से रिप्रेजेंट करा है, ठीक है। ये ध्यान रखना है, ये ज्यादातर स्टूडेंट्स को नहीं पता होता। ओके, एग्जाम्पल, तो यहां पर मान के चलो मैं यहां पर फील्ड को ले लेता हूं, ठीक है। जो एफ है प्लस डॉट है, इसको मैं ले रहा हूं यहां पर आर प्लस, ऐसा यहां पर प्लस ऑपरेशन, ये कौन सा सिंपल प्लस, ठीक है। अब यहां पर सिंपल प्लस ये हुआ, और एक वी मैं ले रहा हूं वी प्लस डॉट, ये भी क्या है आपका वी का मतलब है यहां पर आर, इसको मैं ले लेता हूं आर की जगह यहां पर, चलिए आर ही लेते हैं, ठीक है। सेम ले रहा हूं मैं, सेम वी भी सेम आर भी सेम, यानी एफ भी यहां पर क्या है, एफ भी सेम है और वी भी सेम हो रहा है। अगर मैं ऑपरेशन भी सेम ले लेता हूं, ठीक है, ऑपरेशन भी सेम ले रहा हूं, यहां पर क्या है, इन दोनों में जो प्लस ऑपरेशन है वो क्या है, सिंपल एडिशन। यहां पर प्लस मतलब क्या है, सिंपल एडिशन। सिंपल एडिशन मतलब क्या है, जैसे 1 + 2 कितना होता है 3, 3 + 4 कितना होता है 7, तो सिंपल एडिशन है जो हम आम करते आ रहे हैं। और डॉट का मतलब सिंपल मल्टीप्लीकेशन, डॉट का मतलब है भाई सिंपल मल्टीप्लीकेशन। सिंपल मल्टीप्लीकेशन मतलब समझ गए होंगे आप, क्या है, 3 × 2 6, 6 × 1 6, ठीक है, ये सिंपल मल्टीप्लीकेशन है, ये ऑपरेशन है। अब आपको चेक करना है क्या ये V ओवर द फील्ड F क्या ये वेक्टर स्पेस है या नहीं है। तो सबसे पहले आपको क्या चेक करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा फर्स्ट कंडीशन कि जो V है अंडर इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन, क्योंकि यहां पर क्या है, ये प्लस का मतलब, हम जब भी मैं प्लस यहां पर लिख रहा हूं इसका मतलब है यहां पर इस प्लस का मतलब है, यहां पर डिफाइन कर लो, प्लस का मतलब है ये प्लस कहां से डिफाइन होगा, प्लस डिफाइन, ठीक है, क्योंकि दोनों सेम है, R क्रॉस R से R, ठीक है। और डॉट जो है वो आपका डिफाइन है, वो भी R क्रॉस R से ही हो गया, सॉरी R क्रॉस R से R पर, क्योंकि यहां पर V और F दोनों सेम है, तो यहां पर दोनों ऑपरेशन भी सेम है, ठीक है, ये इस तरीके से डिफाइन है। तो इसमें इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन कौन सा हुआ, किसी को भी इंटरनल मान सकते हो, किसी को भी एक्सटर्नल मान सकते हो, ठीक है, क्योंकि यहां पर R सब सेम है, ठीक है। तो मैं इस प्लस को इंटरनल मान के चल रहा हूं, क्योंकि मैंने इसको रिप्रेजेंट कराया इस तरीके से ताकि हमको कंफ्यूजन ना रहे। तो V प्लस क्या है, इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन, तो ये क्या होना चाहिए, बिया ग्रुप, ये ग्रुप होना चाहिए, बिया ग्रुप, ये क्या होना चाहिए भाई, ग्रुप होना चाहिए। तो ग्रुप के लिए क्या होना चाहिए, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो आपको पता है फर्स्ट प्रॉपर्टी कि आप कोई भी फॉर ऑल x, y बिलोंग्स टू रियल नंबर, कोई भी दो रियल नंबर ले लो, ठीक है, मैंने ये पहले लिख दिया है, कोई भी आप दो रियल नंबर लो और उनमें क्या है प्लस को, यानी कि एडिशन, सिंपल एडिशन है, कोई भी दो रियल नंबर उनको ऐड करो, तो जो ऐड करोगे वो क्या आएगा, अगेन ना रियल नंबर। दो रियल नंबर का एडिशन अगेन क्या आता है, रियल नंबर ही होता है, ठीक है। तो इस तरीके से बिलोंग करेगा हर एक्स वाई के लिए, तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई। सेकंड क्या है, एसोसिएटिविटी, कोई भी दो एलिमेंट उठा लो, कोई भी तीन एलिमेंट उठा लो, ठीक है, चाहे आप पहले y + z को ऐड करो, चाहे पहले आप x + y को ऐड करो, फिर उसमें z को ऐड करो, ठीक है। पहले आपने दोनों y और z दो रियल नंबर है, इनको ऐड करो, फिर उसमें x को ऐड करो, या फिर पहले x और y को ऐड कर दो, फिर उसमें फिर से z को ऐड करो, तो दोनों में रिजल्ट सेम आता है, ठीक है। जैसे मान चलो 1 ले लो, इसको 2 ले लो, 3, तो 3 में 2 करोगे तो 5, 5 में 1 करोगे तो 6, ठीक है। यहां पर 1 + 2 को पहले करो 3, और 3 में
3 ऐड करोगे 6, तो 6 आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से आप ये एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी होल्ड करता है। ये आपको पता ही है, किन्हीं भी 3 रियल नंबर को उठा लो, आप कोई भी 3 रियल नंबर ले लो और करके देख लो, हमेशा क्या आएगा, रियल नंबर ही आएगा। ये जो रियल नंबर आएगा वही सेम रियल नंबर यहां से भी आएगा, तो ये भी ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई है। ठीक है, लिखना इस तरीके से है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है भाई, थर्ड प्रॉपर्टी होती है आपके आइडेंटिटी एलिमेंट। तो ऐसा कौन सा रियल नंबर है कि आपको उस किसी भी रियल नंबर के साथ ऐड करो हमेशा क्या है, वही सेम रियल नंबर आए। ठीक है, यानी कि अगर मैं यहां पर 0 ले लेता हूं और 0 में कोई भी रियल नंबर x को मैं ऐड करता हूं तो ऑलवेज मेरे पास क्या आएगा, 0 आएगा। चाहे इसको आप राइट से ऐड करो, चाहे आप इसको लेफ्ट से ऐड करो, ऑलवेज क्या आएगा, सॉरी ऑलवेज आपके पास x एलिमेंट आएगा। कि 0 को आप किसी भी रियल नंबर में ऐड करो तो क्या देगा, x ही आएगा। ठीक है, क्योंकि x प्लस 0, जैसे मान चलो 2, 0 में ऐड करो तो क्या आएगा, 2 ही आएगा। तो इसका मतलब 0 क्या हो गया, आइडेंटिटी एलिमेंट है यहां पर। तो दिस इंप्लाइज फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो दिस इंप्लाइज x इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट, x इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, x क्या आपका आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। तो फोर्थ क्या, इनवर्स एलिमेंट होता है। इनवर्स क्या होता है कि x कोई भी रियल नंबर लो उसके लिए क्या आपके पास ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करता है जिसका एडिशन करके क्या दे, आइडेंटिटी एलिमेंट दी। तो फॉर ईच x देयर एग्जिस्ट माइनस x सच दैट, देखो x का अगर इसमें माइनस x आप ऐड करोगे, ठीक है, सेम एलिमेंट लेकिन माइनस के साथ, तो क्या आएगा, ऑलवेज 0 आएगा। अब यहां पर माइनस का मतलब क्या है, ये एक एलिमेंट है माइनस एक्स। ठीक है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये x का इनवर्स होगा। क्यों होगा, क्योंकि जब इसको ऐड करें तो आइडेंटिटी एलिमेंट दे रहा है, चाहे इसको राइट से ऐड करो चाहे आप इसको लेफ्ट से ऐड करो। तो इसका मतलब क्या है, ये 0 क्या था, आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, सॉरी यहां पर 0 करेक्शन कर लेना, दिस इज 0 इज कॉल्ड दी विच इंप्लाइज 0 इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट। तो इस 0 को आइडेंटिटी एलिमेंट बोलोगे। ठीक है, तो यहां पर ये आइडेंटिटी एलिमेंट दे रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज माइनस एक्स इज द इनवर्स एलिमेंट। क्या होगा, इनवर्स एलिमेंट होगा ऑफ, इनवर्स एलिमेंट ऑफ एक्स। एक्स एलिमेंट का इनवर्स एलिमेंट क्या होगा, माइनस एक्स, यानी कि 2 का इनवर्स -2, 3 का इनवर्स -3, 1/2 का इनवर्स अंडर एडिशन माइनस के 1/2। ठीक है, तो ये अंडर एडिशन है, यहां पर क्या है, प्लस ऑपरेशन है, तो अंडर एडिशन ऑपरेशन। ठीक है, तो ये होगा। तो ये चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है, कॉम्यूटेटिव। कोई भी 2 रियल नंबर ले लो आप, ठीक है, उन दोनों को चाहे आप पहले x प्लस वाई करो चाहे फिर आप y प्लस एक्स करो, ऑलवेज क्या आएगा, सेम रिजल्ट आएगा। फॉर ऑल x y बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये भी क्या होगा रियल में, ये भी क्या होगा रियल में, जो ये रियल नंबर आएगा वही रियल नंबर ये आएगा। तो इस तरीके से यहां से राइट हैंड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो यहां पर कॉम्यूटेटिव भी हो गई, तो इसका मतलब क्या कर रहा है, v प्लस डॉट बी ग्रुप। ठीक है, ये ग्रुप बनाएगा। चलिए ये ग्रुप बना रहे हैं। अब मेरे को ये बताओ, ये ग्रुप तो बना दिया, चलो ठीक है, अब सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं हम। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी तो हो गई अबेलियन ग्रुप। सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहता है कि आप कोई भी 2 रियल नंबर ले लो। ठीक है, कोई भी आप 2 रियल नंबर ले लो, एक अल्फा एक फील्ड का एलिमेंट लो, ठीक है, एक बीटा फील्ड का एलिमेंट लो। इस फील्ड के एलिमेंट को इस एक्स वेक्टर के एलिमेंट के साथ ऐड करो, क्योंकि जो फील्ड है वो भी आपका रियल नंबर आ रहा है, जो आपका वेक्टर है वो भी सेट ऑफ रियल नंबर है, तो ये भी अपने आप में एक रियल नंबर, ये भी अपने आप में एक रियल नंबर। तो जब इनकी डॉट प्रोडक्ट करोगे तो वो भी क्या आएगा, क्योंकि डॉट क्या है, सिंपल मल्टीप्लीकेशन है, तो ये भी क्या आएगा अपने आप में रियल नंबर आएगा। ये रियल नंबर और ये रियल नंबर, अगेन क्या आएगा, डॉट रियल नंबर आएगा। तो इसका मतलब और सेम आएगा, क्योंकि सिंपल एडिशन, सिंपल मल्टीप्लीकेशन है, चाहे 2.23.5, ठीक है, पॉइंट नहीं है, यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन है, 2 में 3 की करो मल्टीप्लीकेशन, डॉट मल्टीप्लाई, ठीक है, कितना आएगा 6, या फिर 3 में पहले 5 की करो, 3 में पहले 5 करो, कितना आ रहा है 15, फिर 2 में डॉट की प्रोडक्ट करो, कितना आएगा 30। उसी तरीके से चाहे पहले आप 2 into 3 की करो फिर 5 की करो, 2 into 3 6, 6 into 5 30। ठीक है, तो इसी तरीके से यहां पर होगा, चाहे आप पहले इसकी कर लो चाहे पहले आप अल्फा डॉट बीटा की कर लो। ठीक है, यहां पर ऑपरेशन दोनों में सेम ही है, और फिर यहां पर एक्स के साथ कर लो। ठीक है, तो बात सेम ही है। फॉर ऑल अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू फील्ड, फील्ड यहां पर क्या है, रियल नंबर है, एंड एक्स क्या है आपका, वो भी v है, और v यहां पर क्या है, वो भी रियल नंबर है। ठीक है, इस तरीके से कैसे भी करो, क्योंकि सभी के सभी एलिमेंट क्या है, रियल नंबर से है, और दोनों जो ऑपरेशन है वो भी सेम है, और क्योंकि सिंपल एडिशन एंड सिंपल मल्टीप्लीकेशन है,
सेकंड प्रॉपर्टी सेटिस्फाई। थर्ड प्रॉपर्टी, क्योंकि आपको फील्ड में यानी कि रियल नंबर में वन ऐसा एलिमेंट है कि आप उसको किसी भी रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो, वन को किसके साथ करो, किसी भी रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो, जिस रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करोगे वो ही रियल नंबर आएगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू v मतलब रियल नंबर और वन भी अपने आप में रियल नंबर जो कि फील्ड का एलिमेंट होगा। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी सेटिस्फाई। और डिस्ट्रीब्यूटिव तो ऑलवेज सेटिस्फाई हो जाएगी। कैसे, इसमें फर्स्ट में क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये है कि अल्फा, ये है आपकी एक्स, सॉरी यहां पर पहले फील्ड का एलिमेंट था राइट, अल्फा डॉट एक्स प्लस वाई, ये वाली, क्योंकि यहां पर प्लस और डॉट है ये फील्ड। ठीक है, तो यह क्या आएगा अल्फा डॉट एक्स प्लस अल्फा डॉट वाई। ठीक है, फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू वी और अल्फा बिलोंग्स टू फील्ड, और फील्ड आपका क्या है रियल नंबर, क्योंकि सभी फील्ड से हैं, सिंपल एडिशन ऐड करोगे। ठीक है, जो एडिशन आएगा उसके साथ इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, सिंपल मल्टीप्लिकेशन सेम रिजल्ट आएगा। यहां पर चाहे इनको अलग अलग कर लो तो सेम रिजल्ट देंगे। ठीक है, राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, कोई भी रियल नंबर उठा के देख लो, क्योंकि सभी अपने आप में रियल नंबर है, ऑपरेशन भी सेम है। जब ऑपरेशन डिस्टिंक्ट हो जाएंगी जब प्रॉब्लम होगी, जैसे मैं अभी आपको एक एग्जांपल और कराऊंगा, और इसमें क्या होगा, इसमें होगा आपके पास अल्फा प्लस बीटा डॉट एक्स, तो यहां से आएगा अल्फा डॉट एक्स बीटा डॉट एक्स फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू, फॉर ऑल अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू फील्ड जो कि आर है, एंड एक्स बिलोंग्स टू वी जो कि वो भी आर ही है। ठीक है, तो इस तरीके से सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती हैं, तो हम कह सकते हैं V इज द वेक्टर स्पेस, हेंस V इज द वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड F, यानी कि R इज द वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड R अंडर द ऑपरेशन सिंपल एडिशन सिंपल मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, ये चीज एक एग्जांपल थी। तो इसी तरीके से देखो एक और काउंटर एग्जांपल देखते हैं हम कि क्या है, ऑपरेशन अलग अलग लेते हैं, सेम ऑपरेशन ली थी तब तो बन रहा था। ठीक है, अब अलग अलग ऑपरेशन ले तो क्या बनेगा, एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखो मैं यहां पर ऑपरेशन ले रहा हूं, सपोज एफ यहां पर मैं ले रहा हूं। ठीक है, फील्ड है प्लस डॉट है, इसको मैं ले रहा हूं यहां पर आर प्लस डॉट। ठीक है, जहां पर प्लस का मतलब सिंपल एडिशन और डॉट का मतलब है सिंपल मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, ये ध्यान रखना है, यहां पर सिंपल इसका मतलब क्या है, प्लस जब मैं लिख रहा हूं इसका मतलब सिंपल एडिशन, यहां पर इस एग्जांपल में डॉट का मतलब है सिंपल मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, सिंपल एडिशन सिंपल मल्टीप्लीकेशन। अब मैं एक सिस्टम ले रहा हूं वी, ठीक है, वी प्लस डॉट, इसमें प्लस, इसको मैं इस तरीके से लिखता हूं। ठीक है, इस प्लस डॉट का मतलब है सिंपल एडिशन, इसका मतलब है सिंपल मल्टीप्लीकेशन। अब मैं यहां पर इस v प्लस को ले रहा हूं। ठीक है, इसको मैं क्या ले रहा हूं r प्लस डॉट, ये वाला। ठीक है, और यहां पर जो आपका प्लस ऑपरेशन है वो क्या है, प्लस ऑपरेशन आपका v क्रॉस v से v में इस तरीके से है डिफाइंड बाय, ठीक है, प्लस v क्रॉस v टू डिफाइंड बाय, किस तरीके से डिफाइन है, ये इस तरीके से डिफाइन है कि दो एलिमेंट लो x डिफाइंड बाय x कॉमा y, राइट, x भी कहां से v से है, y भी कहां v से, तो जो इसका रिजल्ट आ रहा है वो x प्लस वाई सिंपल एडिशन है। ठीक है, एडिशन में सिंपल ले रहा हूं, जो इसमें एडिशन है। ठीक है, ये भी सिंपल एडिशन है, और यहां पर जो डॉट है वो आएगा डॉट, एक एलिमेंट कहां से आता है, फील्ड से आता है। ठीक है, और एक एलिमेंट v से, ये v भी जाना चाहिए, डिफाइंड बाय, ठीक है, ये प्लस था डॉट, ये किस तरीके से डिफाइन कर रहा हूं मैं, x कॉमा y में एक एलिमेंट फील्ड से आएगा अल्फा। ठीक है, अल्फा डॉट x कॉमा y, इस तरीके, सॉरी, डॉट पहला एलिमेंट फील्ड से, सेकंड वेक्टर से, तो ये इस तरीके से डिफाइन हो रहा है, राइट। तो ये किस तरीके से डिफाइन हो रहा है, ये डिफाइन हो रहा है 0 कॉमा अल्फा एक्स। ठीक है, यानी कि ये कह सकते हो आप
इसको मैं किस तरीके से लिख सकता हूं, डॉट डॉट डॉट, ओके, एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन, मतलब इसमें डॉट ऑपरेशन है इस तरीके से, अगर अल्फा कोई मैं एलिमेंट ले रहा हूं, ठीक है, और यहां पर आपका आर ही है, ओके, इसमें वी को मैं आर यहां पर लेता हूं, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करता हूं, यहां पर वी को मैं लेता हूं आर स्क्वायर, ठीक है, आर स्क्वायर, ठीक है, अब ठीक है, ठीक है, वी को क्या ले रहा हूं मैं यहां पर आर स्क्वायर, ऑर्डर्ड पेयर लेके चल रहा हूं, तो ऑर्डर्ड पेयर लूंगा, तो ऑर्डर्ड पेयर लूंगा, तो ये सिंपल एडिशन है, एक पहला एलिमेंट कहां से आएगा, इस आर स्क्वायर से एक एलिमेंट, ठीक है, वी क्रॉस वी से, तो वी का एलिमेंट है एक x1 y1, तो फिर मैं यहां पर प्लस ऑपरेशन डिफाइन कर रहा हूं x2 कॉमा y2, अगेन कहां से आया एलिमेंट, वी से आया, और इसमें कौन सा ऑपरेशन डिफाइन कर रहा हूं मैं, प्लस, तो ये क्या दे रहा है आपका कि फर्स्ट कंपोनेंट में फर्स्ट कंपोनेंट ऐड करो और सेकंड कंपोनेंट में सेकंड कंपोनेंट ऐड करो, मैंने यहां पर क्या करा है भाई, ये प्लस ऑपरेशन, पहला एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर कहां से आया, वी क्रॉस वी से, यानी कि वी का मतलब क्या, आर स्क्वायर से, तो फर्स्ट कंपोनेंट आर स्क्वायर से यानी कि ऑर्डर्ड पेयर, सेकंड ऑर्डर्ड पेयर, और इसमें कौन सा, इन दोनों के बीच में प्लस ऑपरेशन डिफाइन कर रहा हूं, ठीक है, फिर डॉट किस तरीके से डिफाइन है कि पहला एलिमेंट कहां से आएगा, फील्ड से, तो फील्ड से आ रहा है आपका अल्फा डॉट, ठीक है, डॉट, क्योंकि इसमें डॉट है, फिर वी कहां, सेकंड एलिमेंट कहां से आ रहा है, वी से, सेकंड एलिमेंट कहां से भाई, वी से, यानी कि एक्स कोमा वाई टाइप का, और ये क्या कर रहा है, ये इसको दे रहा है 0 अल्फा वाई टाइप्स का, ये इस तरीके से जो डॉट है, डॉट ऑपरेशन है वो इस तरीके से डिफाइन है इसमें, ठीक है, और यहां पर जो इस प्लस का मतलब क्या है यहां पर, ठीक है, यहां पर जो प्लस ऑपरेशन है, क्योंकि फील्ड से ये एलिमेंट आ रहे हैं, तो मान लो अल्फा फील्ड से प्लस बीटा फील्ड से, तो ये भी है वो सिंपल अल्फा प्लस बीटा की तरह दोनों को ऐड कर रहा है, ठीक है, अल्फा डॉट बीटा, वो क्या है, अल्फा डॉट बीटा है सिंपल, ठीक है, ये डॉट ऑपरेशन जो फील्ड पर ऑपरेशन है वो सेम है, ये वाला अल्फा प्लस बीटा, अल्फा डॉट बीटा, लेकिन जो यहां आर स्क्वायर है, क्योंकि यहां पर वी क्या है आपका, आर स्क्वायर है, ठीक है, तो इसमें जो एलिमेंट आ रहा है वो कहां से आ रहे, ऑर्डर पेयर है, हर एक एलिमेंट अपने आप में ऑर्डर पेयर है, तो एक एलिमेंट आया इस वी से, तो वो अपने आप में ऑर्डर पेयर, फिर जो सेकंड वी से आ रहा है वो अपने आप में ऑर्डर पेयर, और इसमें ऑपरेशन कौन सा है, एडिशन वाला, तो बीच में एडिशन, तो वो ये तरीके से डिफाइन है, क्या ये जो सिस्टम है वी विद दिस एडिशन ऑपरेशन, दिस इंटरनल ऑपरेशन, दिस एक्सटर्नल ऑपरेशन, क्या वेक्टर स्पेस बनाता है या नहीं बनाता है, चलिए देखते हैं, देखो सिंपल है, आपको क्या चेक करना है यहां पर, ये ध्यान रखना, आपको फर्स्ट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी है, क्या V प्लस बी अबेलियन ग्रुप है या नहीं है, बी अबेलियन ग्रुप है या नहीं है, ये क्वेश्चन मार्क है, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है, इसको इजीली प्रूव कर सकते हो आप, देख सकते हो, V क्रॉस V से, यहां पर क्या है, फर्स्ट कंपोनेंट में ऐड हो रहा है, सेकंड कंपोनेंट में ऐड हो रहा है, तो सिंपल क्या हो रही है, कंपोनेंट वाइज एडिशन हो रही है, क्या हो रही है, कंपोनेंट वाइज एडिशन, तो आप कोई भी दो एलिमेंट उठा लो, ठीक है, इसकी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है कि x उठाओ, y एलिमेंट उठाओ कहां से, v से, फॉर ऑल x, y, तो ऑलवेज क्या देगा, ऑलवेज आपके पास जो x प्लस आएगी वो भी कहां से होगा, v से ही होगा, क्यों होगा, देखो ये v से एलिमेंट, ये v से, क्योंकि x v से है, x2 v से है, तो जो इनका एडिशन आएगा वो भी तो v से ही होगा, क्योंकि ये रियल नंबर, क्योंकि ये क्या है, सिंपल एडिशन है कंपोनेंट वाइज, ये रियल नंबर, x2 रियल नंबर, तो x1 प्लस y1 ये भी क्या होगा, रियल नंबर ही आएगा, इज इट क्लियर, तो ये रियल नंबर है, ये आर के अंदर, ये भी कहां बिलोंग कर गया, आर में बिलोंग कर गया, y1 क्या है आपका, रियल नंबर, y2 क्या है आपका, रियल नंबर, तो इन दोनों की जब एडिशन हो रही है यहां पर सेकंड में क्या हो रहा है, सेकंड कंपोनेंट में एडिशन ही हो रही है, सिंपल एडिशन, इस प्लस का मतलब क्या है, सिंपल एडिशन, तो ये दो रियल नंबर का एडिशन क्या आएगा, अगेन रियल नंबर, तो ये क्या हो गया, आर क्रॉस आर, आर स्क्वायर का ये एलिमेंट हो गया, आर क्रॉस आर ऑर्डर्ड पेयर का, ये भी रियल नंबर, ये भी रियल नंबर, तो आर स्क्वायर का ही एलिमेंट हो गया, इज इट क्लियर, तो इस तरीके से यहां पर जो ये चीज थी, ये आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा है, यहां पर क्या था भाई, प्लस दिस इज x2 y2, चलिए ठीक है, ये वाली सेटिस्फाई हो जाएगी, इस तरीके से सेकंड प्रॉपर्टी भी आप चेक कर लोगे, ठीक है,
चार पांचों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करोगे, पांचों की पांचों कर जाएंगे आई थिंक, ठीक है, अंडर एडिशन। तो एसोसिएटिविटी भी हो जाएगी x कोमा वाई यानी x प्लस वाई प्लस जेड, इसको ले लो, या फिर आप ले लो यहां से x प्लस वाई प्लस जेड फॉर ऑल x कोमा वाई कोमा जेड बिलोंग्स टू v, ठीक है, क्योंकि सिंपल एडिशन है। तो ये हमने प्रीवियस वाले में देखा था सिंपल एडिशन, लेकिन कंपोनेंट वाइज है, लेकिन हो तो एडिशन ही रही है सिंपल, तो इस तरीके से ये भी सेटिस्फाई होगी। थर्ड प्रॉपर्टी आपकी आइडेंटिटी एलिमेंट यहां पर क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट यहां पर होगा 0,0, ठीक है। फोर्थ यहां पर कोई भी जो एलिमेंट लोगे उसका इनवर्स एलिमेंट क्या होगा, -x -y, ठीक है। इस केस में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, 0,0। क्यों होगा, कोई भी रियल नंबर उठा लो आप, कहां से, v से, v में जो एलिमेंट आएगा वो कैसा आएगा, ऑर्डर टाइप का आएगा। ऑर्डर टाइप का मतलब x, y टाइप का आएगा, ठीक है, x, y टाइप का आएगा। ये x1 किस टाइप का आएगा, x, y का v का एलिमेंट, ठीक है। तो इसमें कोई भी एलिमेंट आप ऐड करो आर स्क्वायर का, तो आर स्क्वायर का कौन सा एलिमेंट ऐड कर सकते हो आप, यहां पर 0,0 इसमें ऐड करो, तो इसको कंपोनेंट वाइज ऐड करोगे तो क्या आएगा रिजल्ट, x, y ही आएगा। यहां पर जो भी x, y आएगा वो ही आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या हो गया आपका, इसमें कोई भी एलिमेंट ऐड करो, जो एलिमेंट ऐड करोगे वही रिजल्ट आ जाएगा। तो इसका मतलब हो गया कि जो x, y है वो आपका क्या हो गया, यहां पर x, y आपका, सॉरी 0,0 यहां पर आपका आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया, ठीक है। तो 0,0 आइडेंटिटी एलिमेंट, और इस एलिमेंट का, ठीक है, x, y आप एलिमेंट लो कोई भी, v से जो एलिमेंट लोगे x ऑर्डर टाइप का आएगा, ऑर्डर पेयर, ठीक है। इसमें में क्या ऐड करें कि जो आपको आइडेंटिटी दे दे, क्या दे दे, यहां पर आइडेंटिटी दे दे, तो आप इसमें ऐड करना है आपको -x -y, ये एलिमेंट ऐड कर दो। तो ऐड करोगे तो क्या आएगा, माइनस का x प्लस का x, -x प्लस x, यहां -y प्लस y, तो इनको ऐड करोगे तो क्या आएगा, 0,0। तो ऑलवेज क्या आएगा, 0,0। तो इसका मतलब इस एलिमेंट का इनवर्स एलिमेंट क्या हो गया, -x -y, तो इनवर्स एलिमेंट भी एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, इनवर्स एलिमेंट भी एग्जिस्ट कर रहा है, और फिफ्थ प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होगी यहां पर। तो यहां पर फिफ्थ प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होगी। फिफ्थ प्रॉपर्टी कौन सी होगी, कि आप कोई भी दो रियल नंबर लो, राइट, x1, y1 और x2, y2, ये लिया, चाहे आप x1 को पहले रखो इस पेयर को, या फिर दिस x2 को पहले रखो, x2 y2 इस वाले पेयर को पहले रखो, फिर इसमें x1 प्लस y1 को ऐड करो, राइट। किसी को इस वाले पेयर को पहले रखो, चाहे इस वाले पेयर को पहले रखो, दोनों में जो रिजल्ट आएगा वो सेम ही आएगा, दोनों क्या आएंगे, इक्वल आएंगे, ठीक है। कोई भी रियल नंबर उठाओ फॉर ऑल, ठीक है, फॉर ऑल x1, y1 x2, y2 बिलोंग्स टू r स्क्वायर, r स्क्वायर मतलब v, तो हमेशा ही पांचों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होंगी। इसका मतलब क्या हो गया, v प्लस बी एन अबेलियन ग्रुप, कि ये क्या है, एक अबेलियन ग्रुप होगा, ठीक है। तो ये अबेलियन ग्रुप होगा, चलिए भाई अबेलियन ग्रुप है, फर्स्ट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई है। क्या सेकंड प्रॉपर्टी सेटिस्फाई है, चलिए चेक करते हैं, देखो प्रॉपर्टी वाइज चेक करते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है, सेकंड प्रॉपर्टी होती है आपकी कि अल्फा जो कि फील्ड से आएगा, ठीक है, बीटा डॉट एक्स इज इक्वल टू अल्फा डॉट बीटा, ठीक है। यहां पर आपका ये फील्ड का एलिमेंट है तो ये ऑपरेशन होना चाहिए, डॉट एक्स, ये फॉर ऑल अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू फील्ड और x बिलोंग्स टू v, ये होना चाहिए, ठीक है। क्या ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है सेकंड, चलिए देखते हैं, देखते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके, फील्ड में क्या आपका सिंपल r है, ठीक है, r का एलिमेंट, अगर और x क्या है आपका, ये बीटा, कोई x एलिमेंट होगा तो वो ऑर्डर टाइप का होगा क्योंकि r स्क्वायर से आएगा, क्योंकि x कहां से, v से, तो ये जो x है वो x1 y1 टाइप का होगा, ठीक है। इसमें आप क्या कर रहे हो, बीटा ऑपरेशन डिफाइन कर रहे हो, फिर इसमें आप अल्फा ऑपरेशन डिफाइन करोगे। तो ये क्या आ रहा है, पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लूं, दिस इज लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो यहां से आएगा अल्फा, तो बीटा डॉट x1, y1, तो किस तरीके से डिफाइन है, ये आपका डिफाइन है कि जब बीटा इसमें करोगे तो फर्स्ट कंपोनेंट 0 हो जाता है और बीटा सेकंड कंपोनेंट में इसकी क्या हो जाती है, मल्टीप्लीकेशन हो जाती है। देखो एक्सटर्नल जो ऑपरेशन है, एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन, दिस डॉट, ठीक है, एफ क्रॉस वी, ये एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन है, किस तरीके से डिफाइन है, ये डिफाइन है कि जब आप कोई फील्ड का एलिमेंट ले रहे हो अल्फा, ठीक है, और यहां पर वी का एलिमेंट ले रहे हो जो कि ऑर्डर पेयर होगा x, y, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, जो फर्स्ट कंपोनेंट है उसको 0 बना रहा है और सेकंड कंपोनेंट में इस अल्फा की मल्टीप्लीकेशन हो जा रही है, सेकंड कंपोनेंट यहां पर क्या है y, तो इस अल्फा की y में मल्टीप्लीकेशन हो रही है, सिंपल मल्टीप्लीकेशन,
लेकिन फर्स्ट कंपोनेंट को 0 बना रहा है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो इसी में हम देख रहे हैं ये बीटा आपका क्या है, फील्ड का एलिमेंट, क्या है, फील्ड का एलिमेंट x1 y1, ये क्या है आपका v का एलिमेंट यानी कि आर स्क्वायर का, ठीक है। तो ये इसमें पहले हम इसको ऑपरेट कराया तो फर्स्ट कंपोनेंट को क्या कर रहा है 0, सेकंड कंपोनेंट में बीटा की क्या हो जाएगी मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी, फिर अगेन फील्ड का एलिमेंट ये v का एलिमेंट, तो क्या होगा फर्स्ट कंपोनेंट 0 रहेगा लेकिन सेकंड कंपोनेंट क्या आएगा अल्फा डॉट बीटा इंटू y1, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड आया। चलिए अब राइट हैंड साइड देखते हैं, राइट हैंड साइड क्या आया है अल्फा डॉट बीटा, अल्फा जो डॉट है बीटा, ये किस तरीके से डिफाइन है, ये सिंपल डिफाइन है, ठीक है, इसमें x, तो अल्फा डॉट बीटा का मतलब है अल्फा डॉट बीटा, सिंपल मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, यही चीज हो गई। फिर ये डॉट और ये x, अब ये वाली डॉट और कॉन्सेप्ट किस तरीके से डिफाइन है, ये फील्ड का एलिमेंट ये v का एलिमेंट, इस v का मतलब क्या है यहां पर अल्फा डॉट b यानी कि अल्फा बीटा एक एलिमेंट आया सिंपल मल्टीप्लीकेशन के बाद, और x का मतलब है x1 y1, ठीक है, पेयर वाइज। तो फर्स्ट कंपोनेंट को क्या कर देगा 0 और सेकंड कंपोनेंट में क्या हो जाएगी मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी अल्फा डॉट अल्फा बीटा y1, ठीक है, ये y1 ये कॉमा है, तो इसका मतलब क्या है राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, तो इसका मतलब हो गया दिस इंप्लाइज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो इसका मतलब सेकंड प्रॉपर्टी यहां पर सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। चलिए भाई सेकंड प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है, अब आते हैं थर्ड प्रॉपर्टी पर। थर्ड प्रॉपर्टी क्या थी आपकी कि 1 डॉट एक्स इज इक्वल टू एक्स होना चाहिए फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू वी, क्या ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है बताओ जल्दी से। चलिए इसको देखते हैं, तो वन एलिमेंट क्या है फील्ड से एलिमेंट आ रहा है, तो वन मतलब रियल नंबर, यहां पर एफ क्या है आपका फील्ड है, राइट, एफ यहां पर क्या है फील्ड जो है वो क्या आपका रियल नंबर ही है, तो रियल नंबर में ऐसा वन एलिमेंट क्या होता है वन ही होता है, ठीक है, कि इस वन में आप x मतलब ऑर्डर्ड पेयर x1 y1 क्योंकि v का एलिमेंट है, ठीक है, v का एलिमेंट है ये फील्ड का एलिमेंट है, सिंपल आपकी मल्टीप्लीकेशन किससे हो ऑर्डर पेयर टाइप की, तो 1 डॉट x1 करोगे तो क्या आएगा 0, क्योंकि फर्स्ट कंपोनेंट को क्या करेगा ये 0 करेगा और सेकंड कंपोनेंट में मल्टीप्लाई करेगा तो y1 आएगा, ये होनी चाहिए ना, लेकिन इज इक्वल टू क्या आना चाहिए राइट हैंड साइड में x है, क्या ये x के इक्वल है, x का मतलब क्या था x का मतलब था x1 y1, क्या ये इसके इक्वल है नहीं है, इसका मतलब है जो लेफ्ट हैंड साइड में जो रिजल्ट आएगा 1 डॉट एक्स करके वो x ही आना था, कि 1 में अगर आप इसमें इस की मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वो x एलिमेंट आना चाहिए था, x एलिमेंट क्या है x1 y1, जबकि ये तो आ रहा है भैया आपका 0 y1, मान के चलो मैं x1 को 1 ले लेता हूं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, यहां पर मैं ले लेता हूं फॉर एग्जाम्पल x1 y1 मैं यहां पर 1 2 ले लेता हूं, ठीक है 1 2 ले लिया, तो अब मैं 1 डॉट 1 2 में मल्टीप्लाई करूं तो मेरे को क्या मिलेगा 0 2 मिलेगा, जो कि इज नॉट इक्वल टू 1 2, जो कि 1 2 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब थर्ड कंडीशन फेल हो गई यहां पर, वो फर्स्ट कंडीशन ट्रू हो गई सेकंड कंडीशन भी ट्रू हो गई लेकिन थर्ड कंडीशन फेल हो गई, तो जैसे ही एक भी कंडीशन फेल होती है तो आपका वो जो सिस्टम था v प्लस डॉट वो वेक्टर स्पेस नहीं बनाएगा, अंडर किस ऑपरेशन अंडर दिस ऑपरेशन, जो आपका ये ऑपरेशन डिफाइन है, इंटरनल ऑपरेशन दिस राइट एंड एक्सटर्नल ऑपरेशन दिस, अंडर दिस इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑपरेशन v प्लस डॉट कैन नॉट बी मेक अ वेक्टर स्पेस, तो हम कह सकते हैं, तो यहां पर हम कह सकते हैं थर्ड प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो दिस इंप्लाइज हियर property number third does not satisfy this implies v over f is not a vector space, कि v वेक्टर स्पेस नहीं है किसके फील्ड के ओवर f के ओवर, ठीक है, तो v over f is not a वेक्टर स्पेस, ठीक है, शॉर्ट में मैं वेक्टर स्पेस को vs लिखो करूंगा वेक्टर स्पेस, यानी कि डेट इज v का मतलब यहां पर क्या था r स्क्वायर r इज नॉट अ वेक्टर स्पेस, अंडर किस ऑपरेशन अंडर दिस ऑपरेशन, जहां पर प्लस आपका क्या था प्लस आपका था r स्क्वायर से r स्क्वायर यानी कि x1 y1, ठीक है, प्लस x2 y2 इज इक्वल टू x1 प्लस x2 y1 प्लस y2
दिस इज अ प्लस ऑपरेशन एंड डॉट ऑपरेशन क्या होगा, अल्फा डॉट x1 कॉमा y1 इज इक्वल टू, ये आपका फर्स्ट कंपोनेंट को जीरो करेगा और सेकेंड कंपोनेंट में मल्टीप्लाई हो रही है अल्फा y1. अंडर दिस ऑपरेशन दिस आर स्क्वायर ओवर आर इज नॉट अ वेक्टर स्पेस. ठीक है, इस तरीके से आपको प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी है. तो मेन मोटिव यहां पर क्या था, आपको डेफिनेशन कराने का कि देखो बहुत स्टूडेंट्स को डेफिनेशन में ही मिस्टेक होती है, डेफिनेशन में ही कंफ्यूजन होती है कि कब कौन सा ऑपरेशन लग रहा है. इसलिए मैंने आपको ये एक बार रिवाइज कराया है. ठीक है, तो इसलिए मोस्ट एक्सपेक्टेड या कह लो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक था, राइट, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक था ये वेक्टर लीनियर अलजेब्रा के लिहाज से. ठीक है, तो अब आपको क्लियर होगा, अगर कोई भी एक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होती इन चारों में से तो आप कहोगे वो वेक्टर स्पेस नहीं बनाएगा. चलिए, तब आपको अब समझ में आ गया होगा किस तरीके से आप प्रूफ करोगे और किस तरीके से वहां से आप ऑटोमेटिकली डिस्प्रूफ हो जाएगा. चलिए, ये था आपका वेक्टर स्पेस के बारे में. अब हम कुछ नोट्स देखते हैं. नोट क्या है, नोट कहता है कि द एलिमेंट ऑफ वी, जो वी के एलिमेंट्स होंगे हम उनको क्या बोलते हैं, जनरली वेक्टर्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं हम उनको, जनरली क्या बोलते हैं भाई, वेक्टर्स बोलते हैं. जो वी के एलिमेंट है उनको हम वेक्टर्स बोलेंगे. ठीक है, और जो फील्ड के एलिमेंट होंगे द एलिमेंट्स ऑफ एफ, उनको स्केलर्स बोलेंगे. फील्ड के एलिमेंट्स को क्या बोलेंगे हम, स्केलर्स. और जो वी सेट है उस जो वेक्टर यानी कि एक तरीके से वेक्टर स्पेस बनेगा उसके एलिमेंट्स को हम क्या बोल रहे हैं, वेक्टर्स कह रहे हैं. वेक्टर्स का मतलब वेक्टर वो वाला वेक्टर्स नहीं है जो आप 12th में पढ़ते हो, एक्स वेक्टर, वाई वेक्टर. ठीक है, वो वाला वेक्टर नहीं, इसको हम एलिमेंट की तरह ट्रीट कर रहे हैं. ठीक है, जो वी सेट के एलिमेंट है उनको हम बोल रहे हैं वेक्टर्स, जो फील्ड के एलिमेंट है उसको हम बोल रहे हैं स्केलर्स. ये ध्यान रखना. ओके, लेट वी ओवर एफ, इसका मतलब क्या है, वी इज अ वेक्टर स्पेस और द फील्ड एफ बी अ वेक्टर स्पेस एंड के इज द सब फील्ड ऑफ एफ. जो हमने के डॉट एफ लिख रखा है, ठीक है, स्ट्रिक्टली लेस लिख रखा है, इसका मतलब है सब फील्ड. इसका मतलब यहां पर क्या है, इसका मतलब ये सब फील्ड है. ये क्या है, सब फील्ड. सब फील्ड मतलब क्या है कि के क्या है, सबसेट है एफ का और जो एफ के साथ प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है. ठीक है, तो ये फील्ड देखना, आप सब फील्ड देखना क्या होती है आपको क्लियर हो जाएगा. ठीक है, ये काम आपको छोड़ रहा हूं मैं. ठीक है, क्योंकि अगर मैं यहां पर अगर मैं इनको आपको कराऊंगा तो 3-4 लेक्चर लग जाएंगे, पूरा स्टार्टिंग से कराऊंगा और हमको आपको 12 टॉपिक कराने हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड. तो हम मान के चलना आपको थोड़ा बहुत आता है, बस हम आपका एक तरीके से रिकॉल रिवीजन करा रहे हैं. और जिनको नहीं आता थोड़ी बहुत उनको एक तरीके से, जिनको थोड़ी बहुत मिस्टेक्स है, राइट, जिनको थोड़ी बहुत कंफ्यूजन है उसको हम दूर कर रहे हैं यहां पर. तो ये क्या है, सब फील्ड है. ठीक है, चलिए, तो देन वी ओवर के, तो जो वी है ना, एफ क्या था, फील्ड था, के क्या है, सब फील्ड है. तो जो ये v होगा, जब v ओवर f वेक्टर स्पेस है तो इसकी जो सब फील्ड है ना f की, उसके ओवर भी वेक्टर स्पेस बनाएगा. तो v ओवर k इज आल्सो अ वेक्टर स्पेस. इसको प्रूफ करना खुद. ठीक है, ऑपरेशन आपको पता ही है क्या होगा, क्योंकि सर सिर्फ ऑपरेशन सेम ही रहेंगे. सब फील्ड है, सब फील्ड में सेम ही रहता है. ठीक है, अगर f पे जो ऑपरेशन है, मान चलो इस पे ऑपरेशन ये है, ठीक है, तो इस वैसे फर्क क्या होता है, जो k होता है ना वो सबसेट होता है f का, बाकी इस पे ऑपरेशन भी वही सेम डिफाइन होता है. इस पे ऑपरेशन सेम डिफाइन होता है. ठीक है, तो इस तरीके से इसको बोलते हैं सब फील्ड. अच्छा, ये सेकंड प्रॉपर्टी क्लियर आपको. थर्ड प्रॉपर्टी में क्या है, लेट एफ बी अ फील्ड. एफ क्या आपके पास फील्ड है, ठीक है, एफ बी फील्ड, देन एफ ओवर एफ बी अ वेक्टर स्पेस. यहां पर देखो अभी हमने देखा था, हमने अभी एक एग्जांपल करा था, फर्स्ट एग्जांपल हमने वी को भी क्या माना था, आर माना था. ठीक है, और एफ को भी क्या माना था हमने, आर माना था. नहीं माना था, ऑपरेशन सेम लिए थे. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर इन दोनों सेम है तो हमने देखा था आर ओवर आर क्या बना रहा था, वेक्टर स्पेस बना रहा था. क्या बना रहा था भाई, वेक्टर स्पेस. तो यहां पर भी अगर आप इसमें एफ फील्ड है और जो सेट ले रहे हो वी, उसको भी फील्ड ही ले लो, जो फील्ड सेट है, जो एफ है आपका सेट, वही सेट ले लोगे तो वो भी क्या बनाएगा, अपने आप में वेक्टर स्पेस बनाएगा. ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी आप क्लियर होगी. फर्स्ट एग्जांपल हमने करा था. अब यहां पर फोर्थ क्या कह रहा है, आर ओवर क्यू, आर ओवर आर, क्यू ओवर क्यू, सी ओवर सी, सी ओवर आर, सी ओवर क्यू आर वेक्टर स्पेस. ये ऑलवेज वेक्टर स्पेस होंगे. यहां पर हो क्या रहा है, देखो वेक्टर स्पेस हम किस तरीके से लिखते हैं, हम लिखते हैं वी ओवर एफ. जो बाहर होता है वो वेक्टर, वो वी सेट होता है, जो अंदर होता है उसको फील्ड बोलते हैं. ठीक है, तो यहां पर फील्ड क्या है, रेशनल. रेशनल जो फील्ड है वो क्या है, छोटी है किससे, रियल नंबर से. मतलब कि क्यू जो है वो सबसेट है किसका, आर का. ये आपको पता है. जो फील्ड है वो क्या है, सबसेट है आर का. बिल्कुल, हर कोई सेट अपने आप का सबसेट होता है. ठीक है, यहां पर क्यू का सबसेट है, सी का सबसेट है, आर यानी सेट ऑफ रियल नंबर, सी यानी सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स का सबसेट है. बिल्कुल सबसेट है. तो जब भी फील्ड सबसेट होगी, जब भी फील्ड क्या होगी, सबसेट होगी वी सेट की, तब जाके क्या बनाएगा, ये
तब तब जाके ये आपका क्या बनेगा, वेक्टर स्पेस बनेगा ऑलवेज। अगर आपका एफ क्या है, फील्ड जो है वो सबसेट हो जाए वी सेट का, ठीक है, ऑपरेशन सेम होंगे इन दोनों पे, ध्यान रखना ऑपरेशन क्या होंगे, सेम होंगे। जो इस पर ऑपरेशन है वही एफ पर ऑपरेशन है, जो एफ पर ऑपरेशन है वही वी पर ऑपरेशन है, तो ऑपरेशन यहां पर सेम लेके चल रहा हूं मैं, तब जाके ये रिजल्ट कह रहा हूं, ठीक है। तो इस केस में ये क्या बनेंगे, वेक्टर स्पेस बनेंगे। अब नीचे क्या हो रहा है, आर ओवर जेड। अब यहां पर उल्टा क्या है, देखो जेड क्या है, जो फील्ड है, आर का क्या है, सबसेट है। अच्छा यहां पर एक ध्यान रखना, क्या जेड फील्ड है, यहां पर एक क्वेश्चन आता है, इज जेड या फील्ड, इज जो इंटीजर सेट ऑफ इंटीजर ऑफ फील्ड, क्या ये फील्ड है, ठीक है। ये वेरीफाई करना, जब आप डेफिनेशन पढ़ोगे तो ये वेरीफाई करना क्या जेड फील्ड है या नहीं है, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग जेड फील्ड नहीं है, ठीक है, इसको वेरीफाई करना। तो जब ये फील्ड ही नहीं है, जब ये फील्ड नहीं है तो आर ओवर जेड क्या वेक्टर स्पेस हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि आपको ये फील्ड चाहिए होती है जो अंदर जिसको लिख रहे हो। जब ये फील्ड ही नहीं है तो वेक्टर स्पेस कहां से हो जाएगा, क्योंकि वेक्टर स्पेस होने के लिए आपके पास क्या होनी चाहिए, फील्ड होनी चाहिए, तभी आप वी सेट को वेक्टर स्पेस बोलते हो ओवर द फील्ड एफ, ठीक है, ओवर द फील्ड एफ, क्योंकि जो एफ है वो फील्ड है। यहां पर जो जेड है, जेड इक्वल टू एफ होगा क्योंकि ये फील्ड होगी, लेकिन ये तो फील्ड ही नहीं है तो इसलिए ये वेक्टर स्पेस नहीं होगा। जब जब आपका ब्रैकेट के अंदर जो जेड है यानी कि एफ इक्वल टू जेड होगा, क्योंकि जेड फील्ड नहीं है, तो इसका मतलब ये वेक्टर स्पेस भी नहीं बनेगा, ठीक है। दिस इज नॉट अ वेक्टर स्पेस, दिस इज नॉट अ वेक्टर स्पेस, नॉट वेक्टर वेक्टर स्पेस, नॉट अ वेक्टर स्पेस, यहां तक वेक्टर स्पेस नहीं है। ओके अब यहां पर क्या हो रहा है, जो एफ है वो क्या हो गया, सी, सी अपने आप में फील्ड होती है, आर भी अपने आप में फील्ड होता है, लेकिन यहां पर अब उल्टा हो गया। देखो पहले हम कहते हैं एफ इज द सबसेट ऑफ वी, अब यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर वी इज द सबसेट ऑफ एफ हो रहा है। क्या हो रहा है, यहां पर v इज द सबसेट ऑफ f हो गया, यहां पर v क्या है, v q है, f क्या है, r है, तो v इज द सबसेट ऑफ f, यहां पर भी v इज द सबसेट ऑफ f। क्या ये वेक्टर स्पेस बनेगा, नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि यहां पर स्केलर मल्टीप्लीकेशन वाली प्रॉपर्टी फेल हो जाएगी। स्केलर मल्टीप्लीकेशन वाली मतलब कि एक तरीके से स्केलर मल्टीप्लीकेशन मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया जो एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन है वो वाली प्रॉपर्टी फेल हो जाएगी, क्योंकि एक एलिमेंट आपका कहां से आना चाहिए था, फील्ड से, एक एलिमेंट कहां से आता है आपका, वेक्टर से, वी से, और जो इनका रिजल्ट आएगा जो डॉट प्रोडक्ट है जिसको एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन कह रहे हैं, वो कहां आना चाहिए था, वी से आना चाहिए, वी में ही आना चाहिए था। लेकिन जब वी सबसेट हो जाएगा एफ का, तो मान के चलो फॉर एग्जांपल मैं इसमें से कौन सा एग्जांपल लूं, आर ओवर सी ले लेता हूं, सपोज आर ओवर सी। तो आर ओवर सी में, ठीक है, मैं सी में अगर आयोटा ले लूं, ठीक है, अल्फा क्योंकि फील्ड का एलिमेंट है, आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, और v में मैं कोई भी रियल नंबर ले लूं, सपोज 2, कोई भी रियल नंबर ले लो आप, ठीक है, या फिर आप यहां पर x ले लो, कोई भी रियल नंबर, x क्या है, रियल नंबर है, आयोटा क्या है, इमेजिनरी नंबर है। एक जब प्रोडक्ट करोगे तो क्या आएगा, x इंटू आयोटा आएगा, तो x इंटू आयोटा क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेकिन भैया ये तो r में बिलोंग ही नहीं कर रहा, रियल नंबर में बिलोंग करना चाहिए था, क्योंकि यहां पर क्या है, सबसेट है। इस वाले एग्जांपल ले रहा हूं मैं, क्योंकि आर में बिलोंग करना चाहिए था ना, यहां पर वी क्या है, आर है, वी इक्वल टू आर, तो ये तो आर में यानी कि वी में आना चाहिए था, जबकि वी में आया नहीं है, तो दिस इंप्लाइज, तो वी ओवर एफ कैन नॉट बी अ वेक्टर स्पेस, कब, जब वी इज द सबसेट ऑफ एफ है। तो देखो ये पार्टिकुलर केस इसका कराया है मैंने, ध्यान रखना। तो वी ओवर एफ कैन नॉट बी अ वेक्टर स्पेस, ठीक है, इज नॉट अ वेक्टर स्पेस। तो ये कभी भी वेक्टर स्पेस नहीं बनेगा, कब, जब v क्या है, सबसेट है f का, ऑपरेशन इन दोनों में सेम है, ठीक है, ये ध्यान रखना, इसमें कब बता रहा हूं, जब ऑपरेशन सेम है, ठीक है। चलिए, तो ये प्रॉपर्टीज थी कुछ, ठीक है, ये आपको फीडवर्क की बुक में मिल जाएंगी, ठीक है, सारा कुछ मैंने फीडवर्क से लिया है। फीडवर्क को आप अच्छे से पढ़ोगे ना, अब मैंने आपको डेफिनेशन बता दी है, अब आप फीडवर्क को पढ़ोगे, जिनको भी थोड़ी प्रॉब्लम होती है बुक को पढ़ने में, तो उनको प्रॉब्लम नहीं होगी समझने में, आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो वही मैंने लिखा है, देखो यहां पर एक नोट निकल का था, वेरी इंपॉर्टेंट, इफ v इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ फील्ड देन v ओवर f कैन नॉट बी अ वेक्टर स्पेस। क्यों नहीं है, क्योंकि आपकी ये वाली प्रॉपर्टी अल्फा डॉट x, ये वाली प्रॉपर्टी जो रिजल्ट आएगा, दिस इज डज नॉट बिलोंग्स टू v, ये v में बिलोंग नहीं करेगी। कब, इफ अल्फा इज द सबसेट, इफ फील्ड, सॉरी, इफ v इज द सबसेट ऑफ, इफ v इज द सबसेट ऑफ फील्ड, अगर v क्या हो जाए, सबसेट हो जाए फील्ड का, तब ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करती। क्योंकि देखो अल्फा यहां पर क्या है, जो f है वो बड़ा सेट है, ठीक है, ये कहां आना चाहिए, v के अंदर आना चाहिए। अगर मैं एक ऐसा एलिमेंट ले लूं जो इस v के अंदर नहीं है, तो अल्फा इसकी जो प्रोडक्ट होगी वो v के अंदर नहीं आएगी, जैसे अभी हमने एक एग्जांपल देखा था, ठीक है, अभी हमने एक एग्जांपल देखा था, वही चीज एग्जांपल यहां रिपीट होगी। चलिए
अब यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज एक बार रिकॉल कर लेते हैं वेक्टर स्पेस की, ठीक है, इतना ही पढ़ेंगे हम। वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टी को वेरीफाई एक बार रिकॉल कर लेते हैं। देखो क्या कहता है, एफ प्लस बी अ फील्ड, एफ प्लस क्या आपकी फील्ड है, ठीक है, एंड वी ओवर एफ बी अ वेक्टर स्पेस, जहां पर वी क्या आपका वी प्लस डॉट है, ठीक है, ये क्या है एक भी वेक्टर स्पेस है। देन अगर मैं एक एलिमेंट ले रहा हूं यहां पर फील्ड का, देखो प्रॉपर्टीज को ध्यान से देखना, ध्यान से देखना है कब कौन सा ऑपरेशन डिफाइन हो रहा है। तो ये अल्फा क्या है, फील्ड का एलिमेंट, क्योंकि स्केलर है ये, ठीक है, वेक्टर्स को मैं वी से डिनोट कर रहा हूं, एक्स वाई जेड से डिनोट कर रहा हूं। जब मैं अल्फा बीटा गामा से डिनोट करूंगा या तो उसका मतलब क्या है, वो फील्ड का एलिमेंट है, ठीक है, अल्फा डॉट जीरो इंटू वी, देखो यहाँ जीरो वी लिखा है, इसका मतलब क्या है, ये वेक्टर का एलिमेंट है, ये फील्ड का एलिमेंट है। तो प्रोडक्ट कौन सी होगी, एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन। तो एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन मतलब डॉट, क्योंकि यहां पर इंटरनल का मतलब प्लस, एक्सटर्नल का मतलब डॉट, तो यहां पर डॉट आएगा। तो एज अ रिजल्ट जब अल्फा में जीरो की मल्टीप्लाई करते तो ऑलवेज जीरो आता है, ठीक है, लेकिन जो यहां पर जीरो आएगा वो वेक्टर का ही एलिमेंट होगा, वी का एलिमेंट होगा, ठीक है, फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू एफ, ये ध्यान रखना है। तो अल्फा इंटू जीरो जीरो, लेकिन जो यहां पर जीरो है वो कौन सा है, वेक्टर स्पेस का जीरो एलिमेंट है, यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट है। इज दैट क्लियर, वेक्टर स्पेस का आइडेंटिटी एलिमेंट है ये, या कहो जीरो एलिमेंट है कि ओके। जीरो इंटू एफ, ये क्या है, फील्ड का जीरो एलिमेंट, क्या है, फील्ड का जीरो एलिमेंट डॉट एक्स इज इक्वल टू जीरो। आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं बोल रहा मैं इसको, ठीक है, जीरो एलिमेंट बोल रहा हूं, फील्ड का जीरो एलिमेंट डॉट एक्स, ये क्या है, वेक्टर स्पेस का एलिमेंट यानी कि वी का एलिमेंट। जब इनमें डॉट प्रोडक्ट करोगे तो एज अ रिजल्ट जीरो ही आएगा, लेकिन जो जीरो आएगा ना वो जीरो कौन सा होगा, वो जीरो आपका वेक्टर वी का एलिमेंट होना चाहिए। देखो यहां पर ध्यान देना, प्रॉपर्टीज में देखो बहुत से स्टूडेंट्स ध्यान नहीं देते, जो मैं जीरो एफ लिख रहा हूं और मैं जो जीरो वी लिख रहा हूं, इन दोनों में डिफरेंस है। हो सकता है जो फील्ड है उसका जो जीरो एलिमेंट है, जीरो एलिमेंट का मतलब किसी में भी ऐड करो, राइट, किसी भी एलिमेंट में इसको, ठीक है, प्रोडक्ट करा रहा हूं ना यहां पर, किसी में भी प्रोडक्ट करो, क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। ये जीरो एलिमेंट क्या है, फील्ड का, और इसको फील्ड के किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करो, ऑलवेज क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। तो ये हो सकता है ये जो जीरो एफ है ये एलिमेंट अलग हो, ठीक है, तो ये प्रोडक्ट पे डिफाइन करेगा, किस पे डिफाइन करेगा, प्रोडक्ट पर। फॉर एग्जांपल अगर मैं फील्ड में लॉग एक्स टाइप के एलिमेंट ले लूं, सपोज जो एफ है आपके उसमें लॉग एक्स टाइप के एलिमेंट है, किस टाइप के एलिमेंट है, लॉगरिथम ऑफ एक्स टाइप के एलिमेंट है, तो इसका जीरो एलिमेंट क्या होगा, कोई बताएगा मेरे को। अगर फील्ड में आपके लॉग एक्स टाइप के एलिमेंट है, लॉगरिथम ऑफ एक्स टाइप के एलिमेंट है, तो इसका जीरो एलिमेंट क्या होगा, कि ऐसा एलिमेंट किसको किसी के साथ मल्टीप्लाई करो जीरो आए, ठीक है, ये चीज आपको चेक करनी है, ठीक है, ओके। इस टाइप के एलिमेंट पे डिपेंड नहीं करेगा, ऑपरेशन पे डिपेंड करेगा, ऑपरेशन पे डिपेंड करेगा कि ऐसा एलिमेंट कि उसको किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करो और ऑलवेज क्या आए, जीरो आए, ठीक, जीरो एलिमेंट ऐसा होता है। तो आप समझ जाओगे, एग्जांपल डिफरेंट एग्जांपल लेना, बुक से देखना, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसके लिए एग्जांपल में सब स्पेस लेकर आऊंगा नेक्स्ट क्लास, तब हम अच्छे से देखेंगे इसको, और ठीक है। पर फिलहाल ये देखना, जो जीरो एफ लिख रहा हूं ये फील्ड का जीरो एलिमेंट है, और जीरो वी लिख रहा हूं ये वेक्टर का जीरो एलिमेंट है। ये डिफरेंट भी हो सकते हैं, ये क्या हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। अभी मेरे दिमाग में एग्जाम्पल क्लिक नहीं कर रहा, ठीक है, तो मैं इसको बताऊंगा आपको अच्छे से। और तो यहां पर ये फील्ड का जीरो एलिमेंट है, ये वेक्टर स्पेस का एलिमेंट है, ये डिफरेंट भी हो सकते हैं, ये ध्यान रखना। चलिए, तो इसलिए यहां पर ये दोनों प्रॉपर्टी अलग अलग है, ये नहीं एक ही प्रॉपर्टी है, तो इसलिए मैं यहां पर जीरो एफ जीरो वी यूज कर रहा हूं। अल्फा इंटू माइनस एक्स, ठीक है, तो इज इक्वल टू माइनस अल्फा डॉट एक्स इज इक्वल टू माइनस अल्फा डॉट एक्स। ये भी प्रॉपर्टी देखो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो ये माइनस है ना, इस माइनस को मैं अगर एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो अल्फा में मल्टीप्लाई कर रहा हूं, जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट सेम आना चाहिए, चाहे मैं अल्फा और इंटू एक्स की मल्टीप्लाई करूं पहले, फिर माइनस से मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, ये ध्यान रखना। या फिर मैं माइनस अल्फा में माइनस की मल्टीप्लाई करूं, फिर एक्स के साथ इसमें एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करूं, डॉट का मतलब क्या है, एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करूं, तो वो सेम आना चाहिए रिजल्ट। ये प्रॉपर्टी सेम आती है, मतलब सेम रिजल्ट आता है, ठीक है, प्रॉपर्टीज है वेक्टर स्पेस की। अल्फा डॉट एक्स इज इक्वल टू जीरो वी, क्योंकि देखो ये फील्ड का एलिमेंट, ये वेक्टर का एलिमेंट, तो एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन है, जो रिजल्ट आएगा वो कहां से आएगा, वेक्टर से आएगा, ठीक है, वी से आएगा, तो वी का एलिमेंट, तो इनकी जो अल्फा डॉट एक्स, तो ये जीरो वी आ रहा है, जो वेक्टर स्पेस का एलिमेंट है जीरो आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, आइदर या तो ये अल्फा जीरो के इक्वल होगा या एक्स जीरो के इक्वल होगा, ठीक है। अगर दोनों की एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन का प्रोडक्ट जीरो आ रहा है, यानी कि एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन एज अ रिजल्ट क्या दे रहा है, जीरो दे रहा है, तो इसका मतलब है या तो फील्ड का जो एलिमेंट है वो जीरो है,
यहाँ से जो v से एलिमेंट आ रहा है वो 0 है, ठीक है, ये चीज। अल्फा डॉट एक्स इजकल टू अल्फा डॉट वाई, अगर देखो फील्ड के एलिमेंट सेम है दोनों जगह, v जो वेक्टर से एलिमेंट आ रहे हैं x और y वो डिफरेंट है, ये प्रॉपर्टी तब है जब आपका वेक्टर स्पेस है, ठीक है, तब ये प्रॉपर्टी होगी। अगर वो v वेक्टर स्पेस नहीं है तब ये प्रॉपर्टी नहीं होगी। तो इसका मतलब क्या है कि अगर अल्फा यहां पर ये चीज है और अल्फा नॉन जीरो है, ठीक है, ये रिजल्ट तभी होगा जब अल्फा आपका नॉन जीरो एलिमेंट होगा, तो x इजकल टू v हो जाएगा, ठीक है। अल्फा इज नॉट अ जीरो एलिमेंट, यहां पर ऐड कर लेना, अल्फा बिलोंग्स टू f एंड अल्फा इज नॉट अ जीरो एलिमेंट। अल्फा क्या नहीं चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, जीरो एलिमेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है भाई। अल्फा इज नॉट अ जीरो एलिमेंट, ठीक है, अल्फा जीरो एलिमेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर अल्फा जीरो हो गया तब तो रिजल्ट तो जीरो ही आएगा, क्योंकि ये इस वाली प्रॉपर्टी से यहां पर अल्फा क्या हो गया, फील्ड का जीरो एलिमेंट हो गया, और उसमें एक्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ऑलवेज जीरो वी आएगा, ठीक है, यहां भी जीरो वी आएगा, तो रिजल्ट सेम ही आएगा। तो इसलिए यहां पर ये प्रॉपर्टी तभी सेटिस्फाई है जब अल्फा इज अल्फा फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू एफ, नहीं फॉर, ये तब है जब अल्फा इज नॉट अ जीरो एलिमेंट। अल्फा कोई भी फील्ड का एलिमेंट लो, लेकिन आप उसको एज अ जीरो एलिमेंट नहीं ले सकते, ठीक है, अल्फा इज नॉट अ जीरो एलिमेंट, ये प्रॉपर्टी ऐड कर लेना इसमें। फिर नेक्स्ट है अल्फा डॉट एक्स इक्वल टू बीटा डॉट एक्स। अब यहां पर क्या हो रहा है, देखो पहले फील्ड के एलिमेंट सेम थे, वेक्टर के एलिमेंट डिफरेंट थे, अब यहां पर फील्ड के एलिमेंट डिफरेंट है और वेक्टर के एलिमेंट सेम है, ठीक है, और ये x से जो आपका नॉन जीरो होना चाहिए, तो यहां से कहेंगे अल्फा इक्वल टू बीटा फॉर ऑल अल्फा बीटा बिलोंग्स टू फील्ड एंड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू v। बट अच्छा, सपोज अल्फा इज नॉट अ जीरो एलिमेंट, तब तो ट्रू है, अगर अल्फा जीरो एलिमेंट हुआ तब भी तो ट्रू है भाई, मैं यहां पर बोल रहा हूं। अच्छा, अल्फा जीरो एलिमेंट है तब ये नहीं होगा, लेकिन यहां पर x जीरो एलिमेंट हो गया तो अच्छा ठीक है, यहां पर भी ये आएगा x इज नॉट अ जीरो एलिमेंट, ठीक है, जीरो एलिमेंट ऑफ v, x इज नॉट अ जीरो एलिमेंट ऑफ v, ये में जीरो एलिमेंट ऑफ फील्ड, क्लियर होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहां पर अल्फा इक्वल टू बीटा बोल रहे हैं, यहां पर अल्फा बीटा डिफरेंट हो सकते हैं, अगर मैं x को जीरो ले लूं तो ये ऑलवेज जीरो देगा, जबकि यहां पर अल्फा वन हो सकता है, बीटा टू हो गया, x को मैं जीरो ले लूंगा, वन इंटू जीरो जीरो, बीटा टू लिया, टू इंटू जीरो जीरो, जबकि वन और टू तो इक्वल नहीं है, यहां पर क्या है, वन इक्वल टू टू है, ठीक है। तो यहां पर क्या आ जाएगी कंडीशन कि x इज नॉट अ जीरो एलिमेंट ऑफ v, ठीक है, यहां पर अल्फा इज नॉट अ जीरो एलिमेंट ऑफ f, तो ये प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी है माइंड में, ठीक है, ये प्रॉपर्टी थी आपको वेक्टर स्पेस की। अच्छा, एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं इसका कौन जवाब क्या आता है, ठीक है, ये आप करके देखना, मैं आपको एज अ होमवर्क छोड़ता हूं, ठीक है, एज अ होमवर्क, ये क्या आपका होमवर्क है, इसको मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, ठीक है, आप हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी लीनियर अलजेब्रा की उसमें कराऊंगा होमवर्क। इसको आपको बताना है, ऑप्शन मैं यहां पर फ्रेम कर देता हूं, ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट, वी बी अ वेक्टर स्पेस ओवर एन इनफाइनाइट फील्ड एफ, वी क्या आपका वेक्टर स्पेस है, ठीक है, ओवर एन इनफाइनाइट फील्ड एफ, देन फाइंड द कार्डिनलिटी ऑफ वी, तो आपको वी की कार्डिनलिटी बतानी है क्या आएगी, ठीक है, ऑप्शन कार्डिनलिटी ऑफ वी, ठीक, इसका मतलब क्या है, कार्डिनलिटी ऑफ वी इज जीरो, कार्डिनलिटी ऑफ v 1, सी कार्डिनलिटी ऑफ v, इसको लिखो कार्डिनलिटी ऑफ v, ऐसा कार्डिनलिटी ऑफ v कैन बी फाइनाइट, यानी कि लेस देन इंफिनिटी, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कार्डिनलिटी ऑफ v फाइनाइट हो सकती है कि नहीं हो सकती, ठीक है, इसका मतलब फाइनाइट, एंड कार्डिनलिटी ऑफ v, कार्डिनलिटी ऑफ v इज इनफाइनाइट, इनफाइनाइट, ठीक है, इसका मतलब क्या है, इनफाइनाइट। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन ट्रू है, ठीक है, जब आप इस लेक्चर को देख रहे हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर इसको बताना कि इसका कौन कौन सा ऑप्शन ट्रू है, फर्स्ट ट्रू है, सेकंड ट्रू है, थर्ड ट्रू है, या फोर्थ ट्रू है, या फिर एक से ज्यादा भी ऑप्शन ट्रू हो सकते हैं, ठीक है, मोर देन वन भी ट्रू हो सकते हैं, हो सकता है कि जीरो भी हो सकता है वन भी हो सकता है वन भी हो और फाइनाइट भी हो सकता है वन भी हो इनफाइनाइट भी हो, लेकिन फाइनाइट हो और इनफाइनाइट हो, एक टाइम पर फाइनाइट एक टाइम पर इनफाइनाइट, क्या ऐसा हो सकता है, बिल्कुल भी हो सकता है, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, तो यहां पर इसको फाइनाइट इनफाइनाइट ये भी हो सकता है, कैन बी फाइनाइट, ठीक है, यहां पर पूछता है कैन बी फाइंड द कार्डिनलिटी ऑफ वी, तो इसमें से ऑप्शन बताना है, ठीक है, इसको मैं इस तरीके से कह सकता हूं, इसको अच्छे तरीके से फाइनाइट का केस चलो देख है, इसको बोलता हूं कार्डिनलिटी ऑफ वी इक्वल टू 5, क्या कार्डिनलिटी ऑफ वी 5 हो सकती है,
ठीक है, कर्नेल ऑफ V इक्वल टू 1, कर्नेल ऑफ V इक्वल टू 0। अगर फील्ड आपकी यहां पर इनफाइनाइट है, ध्यान रखना फील्ड कैसे यहां पर इनफाइनाइट फील्ड है, तब आपको बताना है। चलिए, तो ये क्वेश्चन एज अ होमवर्क मैं आपको छोड़ रहा हूं, करना है आपको रिवीजन। देखो हमने क्या क्या कर लिया, यहां पर हमने जान लिया, हमने आज के लेक्चर में जाना कि वेक्टर स्पेस होता क्या है। ठीक है, हमने जाना कि वेक्टर स्पेस क्या होता है, कब कहेंगे किसी सेट को वेक्टर स्पेस। तो यहां पर हमने देखा कि फील्ड आपके पास क्या होनी चाहिए, एक फील्ड होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए भाई, एक फील्ड होनी चाहिए। फिर एक पास आपके पास एक सिस्टम होगा, जो कि इसमें देखो ये ऑपरेशन सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था। इसको आप क्या बोलोगे, इसको आपको वेक्टर स्पेस कब बोलेगा, इसके लिए हमने जाना था कि ये वेक्टर स्पेस कब होगा। तो ये प्लस मतलब क्या है, इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए। ये डॉट का मतलब क्या है, एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए। ठीक है, और कुछ प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करना है, तब जाके वेक्टर स्पेस बनेगा। और इसके अलावा हमने क्या देखा आज हमने देखा आपका प्रॉपर्टीज देखी वेक्टर स्पेस की। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर स्पेस देखा। और हमने क्या देखा, और हमने जाने कुछ एग्जांपल्स देखे। ठीक है, एग्जांपल्स देखे वेक्टर स्पेस के कि कौन आपका सेट वेक्टर स्पेस होने जा रहा है और कौन सेट नहीं होगा। ठीक है, और क्यों नहीं होगा, क्योंकि उसमें से कोई ना कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। फोर्थ हमने कुछ रिजल्ट्स देखे। ठीक है, कुछ रिजल्ट्स देखे वेक्टर स्पेस के ऊपर। ठीक है, ये होगा। तो ये चीज हमने पढ़ी है आज। देखो इसको अच्छे से पढ़ना, ठीक है, बुक का रेफरेंस लेना, फ्रीडबर्ग को फॉलो करना, सबसे अच्छी बुक है फ्रीडबर्ग। ठीक है, तो उस बुक को फॉलो करना, उसमें जो एग्जांपल्स है उनको सॉल्व करना। ठीक है, ये करना। तो आज मैंने आपको होमवर्क कह दिया ये कि ये वेक्टर स्पेस है या नहीं है। ठीक है, और रिवीजन में हमने देख लिया कि हमने ये चीज करी। होमवर्क दोबारा से मैं आपको एक और होमवर्क दे देता हूं। ठीक है, आपको करके लेकर आना है। यहां पर आपके पास जो एफ है, ठीक है, एफ प्लस डॉट है, ये आपके पास गिवन है आर सिंपल एडिशन सिंपल मल्टीप्लीकेशन। इसका मतलब सिंपल एडिशन सिंपल मल्टीप्लीकेशन। वी प्लस डॉट आपके पास गिवन है, इसमें क्या है 2x2 की मैट्रिक्स है। M2 मतलब 2x2 सेट क्या है, 2x2 मैट्रिक्स का सेट है। और इसमें जो एडिशन और डॉट डिफाइन है वो किस तरीके से डिफाइन है भाई, सिंपल एडिशन सिंपल डॉट। ठीक है, ये ध्यान रखना, सिंपल एडिशन सिंपल डॉट। यानी कि अगर कोई ए मैट्रिक्स है, यानी कि यहां पर इस लो A1 A2 A3 A4, ये कोई मैट्रिक्स है। ठीक है, और इसमें प्लस ऑपरेशन डिफाइन कर रहा हूं तो वो किस तरीके से डिफाइन होगा, इसमें B1 B2 B3 B4। तो इस पर सिंपल क्या है एडिशन किस तरीके से, दो मैट्रिक्स का एडिशन किस तरीके से होता है भाई, A1 राइट पोजीशन वाइज A1 प्लस B1 A2 प्लस B2 A3 प्लस B3 A4 प्लस B4, ये एडिशन है आपका प्लस ऑपरेशन। ठीक है, ये आपका प्लस ऑपरेशन इस तरीके से डिफाइन है, ध्यान रखना। और डॉट ऑपरेशन किस तरीके से डिफाइन होगा, डॉट ऑपरेशन आपका डिफाइन होगा अल्फा A1 A2 A3 A4, ये मैट्रिक्स, इसमें अल्फा का मल्टीप्लाई करें तो अल्फा कैसे मल्टीप्लाई होता है मैट्रिक्स में, हर एक एंट्री से अल्फा की मल्टीप्लाई हो जाती है, अल्फा A2 अल्फा A3 अल्फा A4। ठीक है, ये तो आपको यहां पर जो ऑपरेशन है, यहां पर जो ये ऑपरेशन है, ये सिंपल एडिशन है, सिंपल एडिशन एंड सिंपल मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, सिंपल मल्टीप्लीकेशन। और यहां पर जो प्लस डॉट है वो इस तरीके से डिफाइन है। ठीक है, इज दैट क्लियर। तो आपको चेक करना है क्या ये क्या इज V ओवर F अ वेक्टर स्पेस। ठीक है, आपको यस और नो करके बताना है। ठीक है, कमेंट में करके बताना है यस और नो, ये है या नहीं है। तो आपको कमेंट में कैसे लिखना है, V ओवर F इज अ वेक्टर स्पेस। अगर नहीं है तो आपको लिखना है V ओवर F इज नॉट अ वेक्टर स्पेस। ठीक है, इस केस में। चलिए, तो ये जो होमवर्क है आपका, प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना। तो वही 2 मिनट समझी, हमने यही चीज पढ़ी है, वेक्टर स्पेस में ले जाना, एग्जांपल्स हमने जाना। ठीक है, ये चीज हमने जाना है। चलिए, तो ये था वेक्टर स्पेस के बारे में। ठीक है, तो यहां से देखो, मैंने पहले ही बोला था कि यहां से क्वेश्चन बनते नहीं है, क्वेश्चन बनता है सबस्पेस से। और सबस्पेस आपको तब समझ में आएगा तब आपको वेक्टर स्पेस पता होगा, इसलिए मैंने आपको पहले वेक्टर स्पेस बताया है। अब देखो, सबस्पेस भी अपने आप में एक वेक्टर स्पेस होता है, इसलिए वेक्टर स्पेस को आपको कराना जरूरी था। ठीक है,
तो कल का जो हमारा यानी कि जो आपका अपकमिंग लेक्चर होगा मैथमेटिक्स का, लीनियर अलजेब्रा का, उसमें हम देखेंगे सबस्पेस क्या होता है, और फिर हम वहां पर सीएसआई नेट के पीवाईक्यूज भी करेंगे कि किस तरीके से जितने भी सीएसआई नेट पे पीवाईक्यूज आए हैं, जितना भी हो सकता है क्लास में मैं सॉल्व कराऊंगा, ठीक है, लेटेस्ट वाले कराऊंगा, कि जो भी सबस्पेस से क्वेश्चन पूछे गए हैं तो किस तरीके से वो हम उनको प्रूफ करेंगे कि वो सबस्पेस है या नहीं है, ठीक है, ये हम अपने अपकमिंग क्लास में प्रूफ करेंगे। तो आज के लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। फिजिक्स वाले के साथ पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।